Okay, good morning, everyone. So we are starting the session right now. The first thing which I am going to cover in this class is like how to tackle exam fear. Since this is your first exam, many of you are going to be nervous कि कैसा exam है और how like I am going to prepare. So there is enough time. 7 days are there. What you can do is you can make sure that you have revised all the formula. ठीक है, exam से पहले. And you should also make sure that you have applied those formula in basic concept like foundation builder and foundation builder objective, subjective and objective you have would have done. ठीक है, ये इतना minimum आपको ensure करना है you have done. If you have already done that, that means you are doing good. You can try applying these concept in the let's say get equipped to JEE advanced or let's say windows to JEE main, JEE advanced, that type of exercise you can do it. तो पहली तो बात यह है कि ये एग्जाम फियर बिल्कुल नॉर्मल है. इसको इस फियर इज ऑलवेज रिमेंबर फियर इज समथिंग गुड, है ना. जैसे होता है ना सब खुशी के आंसू, है ना, जैसे मीठा गम, राइट. सो दिस फियर इज गुड. व्हाट इट डज इज इट मेक्स यू टू इम्प्रूव समथिंग. अगर ये फियर नहीं होगा ना, एग्जाम फियर नहीं होगा, then the improvement chances are going to be little bit less. अभी क्या है, अभी एग्जाम फियर है, then there is some pressure, right? And that pressure is going to derive you to do hard work. तो पहली बात तो ये है कि ये जो एग्जाम्स हैं ये अच्छे हैं, right? Might be right now I will be sounded like कि यार सर क्या कह रहे हो, एग्जाम है मतलब अच्छा है. But yes, exams are over here good. The more number of exams you are going to give, the better you are going to prepare yourself. तो अभी आप देखोगे कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं बीच बीच में, right? Every month there is some exams and then later on the exam frequency is going to increase little bit. In the meanwhile, there is empty test. Those are called major tests. So the cumulative syllabus they are going to ask कि जितना आपने पढ़ा हुआ है सारा का सारा पूछा जाएगा. Those empty tests are in yes, Vallabh. Okay, so after let's say after 2 months there is going, after 2 or 3 months there is going to be one major exams. ठीक है, तो उस वो आपको मतलब एक और आइडिया देगा कि भाई पूरा क्यूमुलेटिव अगर सिलेबस पूछा जा रहा है देन हाउ योर अंडरस्टैंडिंग इज. सिंस सी जेई का एग्जाम देने जाओगे आप, है ना, तो व्हेन यू आर गोइंग टू गो फॉर जेई एग्जाम तो सब कुछ आता है, पूरा सिलेबस आता है, राइट. सो दैट्स व्हाई द वेटेज, जैसे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है तो सारे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के ही होंगे, राइट. बट जेई में क्या होगा, सारे क्वेश्चंस डिफरेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स में सब बटे होंगे, राइट. इट इज गोइंग टू बी. So what will happen is your memory should be very strong. Can you recall those, let's say, concept or not? So for this purpose there is cumulative exam कि आप बार बार उन सारे सब्जेक्ट को भूल ना जाओ. जैसे कई बार क्या होता है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, you have prepared very well, you have solved all the exercise, but you have not, let's say, look at the chapter for next 3 and 4 months. तो क्या होगा, you will completely forget it. वो पूरी की पूरी मेहनत क्या हो गई, पानी में चली गई, राइट. तो क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमको थोड़ा थोड़ा ये क्यूमुलेटिव एग्जाम भी ध्यान में रखने हैं, बीच बीच में रिवाइज भी करते रहना है, ठीक है. एक तो ये बात ध्यान रखनी है. लेकिन अभी जो है, अभी ये पहला एग्जाम है, तो पहले एग्जाम के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रिपेयर अच्छे से करो अपना, है ना, बेस्ट, बट उनके मार्क्स पे परेशान मत हो. जब मैंने अपना पहला एग्जाम दिया था और IIT, माई रैंक वॉज, I was in 13th batch, so the rank was very high. मतलब मुझे याद भी नहीं है, 1300 1400 टाइप कुछ रैंक रही होगी, राइट. सो रैंक्स आर नॉट गुड. द गुड थिंग इज कि आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मतलब अभी हम कहाँ पर हैं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द लेट्स से कंपटीशन, व्हाट इज आवर लेवल एंड हाउ आई हैव टू लेट्स से इम्प्रूव इट, राइट. ये एग्जाम बस केवल इतना ही है. अच्छा, बाकी सारे जैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, राइट, उसमें थोड़ा थोड़ा जो आपको पार्ट मिला हुआ है दैट इज लिटिल बिट इजियर. वेक्टर्स आर लिटिल बिट इजियर. मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक आपने थोड़ी पढ़ी हुई है 10th में. द पार्ट विच वी आर कवरिंग इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, अभी जो पढ़ा है हमने, स्पेक्ट्रम, क्वेश्चंस लंबे होते हैं, उनकी लैंग्वेज लंबी होती है. तो दो द कॉन्सेप्ट इज सिंपल but questions are lengthy and that's why it will take more time to solve it and crack it, right.
या फिर अभी हम जो श्रोडिंगर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, कई लोग तो कहेंगे सर सब बाउंसर चला गया एंड यस कैलकुलेशन इज सो मच कि यू आर नेवर श्योर कि मेरा आंसर एक्यूरेट क्यों नहीं आया, राइट, इवन दो यू आर यूजिंग द कैलकुलेटर मतलब कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हारे आंसर एकदम पिन पॉइंट नहीं होगा. सो सी एटॉमिक स्ट्रक्चर इज लाइक दैट, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट. अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसमें थोड़े से हायर कॉन्सेप्ट भी है, राइट. मैं दो आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इन सच अ वे कि मान लो आप फिर वापस लौट के आते हो, जब आपको थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स पढ़ा होगा कभी, व्हेन यू आर गोइंग टू रिवाइज इट देन यू विल अंडरस्टैंड कि सर ने ये बातें बताई थी, दो हमें समझ में नहीं आई, लेकिन सर ने ये थोड़ी अलग से बातें बताई थी, राइट. राइट. आई विल कम टू ऑल द लेट्स से डाउट्स में तो फिर क्या है ना, आप कोरिलेट कर पाओगे अच्छे से. अगर जैसे मान लो अभी मैं बहुत आसान भाषा में बोलते हुए चला गया, मैंने कहा भाई श्रोडिंगर इक्वेशन यही होती है, ये आप याद रख लो, आसान है, एक लाइन की लेट्स से इक्वेशन है, इतना इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, राइट. तो आपको लगेगा हाँ यार शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर इजियर ही है, राइट, बट इट इज इन्वॉल्विंग ए लॉट ऑफ एडवांस फिजिक्स, और उससे सबसे वेव इक्वेशन वगैरह से बच बचा के हम लोग पहुंचे हैं यहाँ तक, राइट. अभी हम उसके एप्लीकेशन देखेंगे, जब मैं उसमें ट्रिक बताऊंगा ना कि कैसे सॉल्व करना है, तो वो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगते हैं, है ना, वो बहुत ईजी लगने लग जाएंगे कि यार अच्छा इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस ये वैल्यू 0 रख देनी है. जैसे मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था कि हमें नोट्स पता करने हो तो हमें क्या करना है, साई आर की वैल्यू 0 कर देनी है, या साई थीटा फाई की वैल्यू 0 रख देनी है, बस दैट्स इट. ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट लगते हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस के, क्योंकि सिंबल्स अलग अलग हैं, है ना, ऐसे सिंबल्स लिखे हुए हैं जो हमने आज तक देखे ही नहीं है तो इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट डोंट वरी. ठीक है, पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को केमिस्ट्री में अभी भी डाउट्स हैं, तो इन दिस वीक एंड फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक टाइम पीरियड फिक्स कर लूंगा, है ना, मैं एक आप लोगों को लिंक दे दूंगा, और ऑन वन आई विल टेक योर डाउट्स. ठीक है, मैं ऐसे ही एक जूम मीटिंग जो है ना अरेंज करूंगा अराउंड 6 to 8 के बीच में, बट मैं देख लूंगा कि उस टाइम पे मेरी कोई क्लास तो नहीं है. ठीक है, इवनिंग में. ठीक है, तो फॉर दिस वीक ऑनवर्ड और आगे भी हम ये कंटिन्यू करेंगे, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा कि बच्चे आएंगे अपने डाउट पूछेंगे, देन वी विल कंटिन्यू दैट फॉर 6 to 8 आई विल बी अवेलेबल. ठीक है, आप आओ, अपने क्वेश्चन पूछो. ठीक है, अपने आप क्वेश्चन पूछो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि आई नो दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो क्लास में थोड़ा हेजिटेट होते हैं, जो क्लास में थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि उनको उनको आइडिया नहीं लग रहा है कि वो कैसे कर रहे हैं. सो आई एम लाइक प्लानिंग दिस. नो नो, नॉट राइट नाउ, आई टुडे आफ्टर टुडेज क्लास. ठीक है, मैं टाइम बता दूंगा कि आपको क्या टाइम टेबल में चेक कर लूंगा, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल फिक्स कि भाई इतने टाइम में आई विल बी अवेलेबल. आपको जब भी आना है अपने डाउट्स आप पूछ के आ सकते हो. आई विल शेयर द जूम लिंक, आप आओ आराम से पूछो. ठीक है. ठीक है, ये हम कर सकते हैं. तो ये इससे क्या होगा कि जिन लोगों को लग रहा है कि उनको केमिस्ट्री थोड़ी टफ जा रही है ना, वो केमिस्ट्री का थोड़ा डर जो है वो थोड़ा सा भाग जाएगा. मैं आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा प्रैक्टिकली कि व्हाट यू आर सॉल्विंग. और इफ आई वुड फील लाइक कि मुझे सेंटर पे भी बैठना पड़े, देन आई विल मेक श्योर कि 1-2 दिन जा जाके मैं सेंटर पे बैठूंगा. इफ यू आर विलिंग टू कम देन आई विल सिट देयर एंड आई विल टेक योर डाउट्स. तो पहले तो आप ये करो कि जिन लोगों को केमिस्ट्री टफ लग रही है वो धीरे धीरे सॉल्व करना चालू करो, एंड आई विल बी पर्सनली मॉनिटरिंग यू कि भाई कैसे आप कर रहे हो सॉल्व. ठीक है, ये काम कर सकते हैं एक्सरसाइज. पैरेलली मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक अगर मुझे टाइम मिलता है देन आई विल मेक ए सॉल्यूशन सीरीज. ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशंस जो डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, लाइक से एक्सपर्टाइज अटेनर टाइप या फिर गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस, दीज आर द लिटिल बिट डिफिकल्ट लेट्स से एक्सरसाइज. तो इनके मैं सॉल्यूशन बना के अपनी क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ, सो दैट इफ यू हैव टू सी द सॉल्यूशन देन यू कैन आल्सो सी इट. ठीक है, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, ओके, तो विल सी दैट पार्ट कि उसको कैसे कर सकते हैं. उसमें ऑब्वियसली आई नीड अ लिटिल बिट मोर टाइम, बट आई एम प्लानिंग टू डू दिस. ठीक है, तो ये तो एक ये बात हो गई कि पहले जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री उनकी वीक जा रही है, राइट,
एंड उसको इम्प्रूव करना है, देन आई एम देयर. एंड सी, दिस टेस्ट इज ऑल्सो ए, लेट्स से, टेस्ट फॉर मी, नॉट यू, कि मेरे स्टूडेंट्स कैसा कर रहे हैं. लाइक if the topper is getting highest marks in chemistry or topper is getting highest marks in physics or let's say mathematics, so there is a competition between teachers also. Yes, Rishika, I know expertise trainers are quite hard, right? Okay, Hirav, I will make it. I have already made a playlist, but the thing is, right now this all the, let's say, lectures which I am taking, I am just putting into uh, 19th April batch. Okay, so atomic structure 19th April batch I have let's say added in that playlist. So all the people who are not able to find the lectures, they can check that playlist. Okay. Okay, so this is एग्जाम स्फीयर. जो आप समझ रहे हो उसके लिए आप पहले अश्योर हो जाओ कि मार्क्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला एग्जाम है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बस इसमें बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करो, थोड़ा सा मोटिवेट हो, एंड देन यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, राइट, फॉर दिस वीक. एक पूरा वीक है आपके पास, ठीक है. एक तो ये बात होगी. दूसरी बात है कि ऑल दिस टाइम, एक मिनट में आई विल टेक द टेस्ट, सॉरी डाउट्स. तो क्या क्या है, आई विल शेयर द प्लेलिस्ट. ओके, यू कैन सेंड द लिंक, आई विल सेंड द लिंक. ओके, डिफिकल्टी कैसी होगी, डिफिकल्टी नॉर्मल होगी, कुछ टफ क्वेश्चंस होंगे, इजी होंगे, सो मिक्स होगी. एडवांस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेंस के कंपैरिजन में. हाउ टू प्रॉपर्ली प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री, फॉर एवरी लेट्स से सब्जेक्ट टू प्रिपेयर. द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू बी बिंदास, मतलब थोड़ा पॉजिटिव रहना जरूरी है, ठीक है. अगर नहीं आ रहा है तो पूछो. what is the good thing about me is I take all the doubts. मतलब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर मैंने डाउट पूछा और आपने मेरा डाउट बताया नहीं, ठीक है. वेदर इट इज डिफिकल्ट और इट इज वेरी इजी, आई विल टेक ऑल द डाउट्स. तो आप अपने डाउट्स पूछो आराम से, बिंदास होके, ठीक है. अच्छा, सो यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो. जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छा है. Okay, good. एक मिनट, lot of, let's say, you can see many people are writing. All of you can see the chat now? Yes or no? No? Okay, okay. So only then I am getting a lot of. Let's say. So there is an option, if you are going to write all the panelists and attendees, then you are going to see all the chats. Okay, right. Okay. तो ये तो हो गई पहली बात कि अभी एक वीक है, फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करना है और कम से कम फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कर लेना है. जिन्होंने सॉल्व नहीं किए हैं उनके लिए मैं इवनिंग में बैठूंगा. आई विल टेल यू द टाइम, यू कैन आस्क मी वन ऑन वन. लॉन्ग क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट. लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब ये है कि हर तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं. आपको टैकल करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा नहीं. ओके, सो एनसीईआरटी इज नॉट, यू जस्ट फोकस ऑन मॉड्यूल, ठीक है. ये तो पहली बात हो गई. दूसरी बात है थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी जनरेट करनी है, राइट. मे बी मेनी पीपल आर लाइक, अच्छा देखते हैं कितने लोगों को केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा है ना. आई एम टेकिंग ए पोल, यस और नो. सिंपल, मेरे पोल बिल्कुल सिंपल होते हैं. जिनको केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट, जो कॉन्फिडेंस उनको बिल्डअप हो रहा है, और जो लोग, ऐसे लोग जिनको नहीं बिल्डअप हो रहा है. लेट्स सी. So my expectation is quite low कि confidence build up हो रहा है, बात लोग कम होंगे. आया था, चाय पी के चला गया. वेरी गुड, नाइस. सो पर्सनली आई विल से कि जिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है. ये जो वीक है इसमें आप क्या करो, हर दिन 1 या 2 घंटे प्लान करो, ओनली 2 आवर्स. जिन 2 घंटे में मैं आपको अवेलेबल हूँ उन 2 घंटे में आप सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं आए पूछ लो,
या उससे 1 घंटे से पहले से प्लान करो, so that you are able to finish in these 2 hours कि मुझे कौन कौन से डाउट आए, and we will do it. Oh, results are like almost 50-50. No, it is slightly less. Now it is 47% and 53%. So 47% are getting the confidence, so it is good. 53% are not getting that much confidence, so okay, this is bad, but almost. So I have not make a layer. अगर मैं और भी बहुत layer बनाता कि किसको okay लग रहा है, right, and किसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है. So let's say I'll take one more कि किसको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है. Let's say. So we'll be able to understand कि वो no वाले कौन से बच्चे जिनको बिल्कुल chemistry आ ही नहीं रहा है, right? So for those guys, I will say कि you have to come and we are going to take your doubts. ठीक है? I'll come to all the doubts. धीरे धीरे आऊँगा मैं. Okay, I have relaunched. जिनको chemistry बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है. Fast, जल्दी से पूरी करना है. No means बिल्कुल नहीं, right? Yes. उल्टा तो नहीं कर दिया, right? Okay, I am just taking again poll. Yes मतलब समझ में आ रहा है, no मतलब नहीं आ रहा है, right? Simple. So I'm relaunching the poll. Yes मतलब समझ में आ रहा है, no मतलब नहीं आ रहा है. Okay. Fast. I think that's it. Anyone? Okay, Aditya, good. You have made a playlist and Aditya has shared it. So you have downloaded it, all the lectures? I'm also checking, right? Okay. So I'm ending this poll and these are the results. So almost 82% are able to understand, and these 29 students who are not able to understand, I will say कि I am there for you. I am there for you. You just have to come and ask, right? Okay, I will also make the list, but yes, Aditya, you have done a very fabulous job. Okay, so Daksh, we will start after a little bit while. ठीक है. अच्छा, एक और बात. So this is the very important point. जब मैंने class start की थी, then I said one thing कि you have to, let's say, make a chemistry with your teacher. And when you are, let's say, you are able to have this confidence with the teacher कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, तो एक positivity आपके दिमाग में रहती है. Though the chapters are difficult, then you are assured कि यार ठीक है, हम कर ले जाएंगे, right? It's just like I have holded your hand. अब हम चाहे कितनी भी कठिन रास्ताओं पे चलें, लेकिन तुम गिरने वाले नहीं हो, right? Remember, I said in the beginning, पहली क्लास में मैंने क्या बोला था कि भाई आपको बस टीचर का हाथ पकड़ के रखना है, राइट? हाँ, टीचर स्टूडेंट भाई, राइट? तुम्हारा टेस्ट नहीं है, अगर तुम आईआईटी में फेल हो गए तो वो मेरा भी टेस्ट है कि मेरे बच्चे पास नहीं हुए, ठीक है? एंड आई लिटरली मीन इट. मेरे साथ मेरे सारे बच्चे जो पुराने हैं वो बहुत सारे कांटेक्ट में रहते हैं, इवन दो दे हैव पास्ड,
राइट। एक तो होता है टीचर स्टूडेंट रिलेशन की, बस कोचिंग में, क्योंकि कोचिंग में इज लाइक पीपल नॉट टेक इट लाइक स्कूल वाले टीचर का रेस्पेक्ट थोड़ा अलग ही होता है, राइट। बट एनीवे आई ट्राई टू बिल्ड दैट रेपो विद माय स्टूडेंट्स, ठीक है, कि मेरे से जो बच्चे पढ़े हैं वो आफ्टर लेट्स से क्वालिफाइंग आईआईटी और एनआईटी एनी, they are continuously in touch. If I'm going to show my chats, then you will say, oh, lot of people. And even there are many students, अभी 11 12 में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, they keep on saying, मैंने उनको सबको बच्चों को बोल रखा है, जो आप पढ़ोगे है ना every day, whatever you are studying every day, if you have not studied, no problem, whatever you have studied, just make a message to me, WhatsApp आप मुझे कर दो कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस बैच से हूँ और आज मैंने बस इतना पढ़ा. What it is going to give you? It is going to give you कि somebody is watching over you. मैंने अगर मैसेज नहीं भेजा तो सर देखेंगे कि भाई आज मेरा मैसेज नहीं आया, मतलब आज मैंने पढ़ाई नहीं की. राइट. तो इससे क्या होगा ना, shall we, I will come to your let's say point. Okay. तो the thing is you have to have this understanding कि मेरे को पकड़ना है टीचर, राइट. आई वांट, दिस इज गुड फॉर मी. और जब ये बनता है ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट, तो आपको पता ही नहीं चलता है यार कितना टफ है, क्या है, बोरिंग है, नहीं है. द थिंग इज यू गेट ए मोटिवेशन, यू गॉट ए एम, तो जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस है ना वो साइड हो जाते हैं. जैसे अभी कई लोगों को बोला जाए पढ़ो और उनके साथ में जैसे गेम्स के डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ्रेंड्स के डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो सिंस तुम यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड, डेली ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड, तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यार जब वो एग्जाम आता है तभी वो आदमी थोड़ा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिफाई होता है कि चलो अब एग्जाम के लिए पढ़ना है. एंड द लेटर लेट्स से ऑन नॉर्मल डेज दे गेट डेविएटेड कि यार मुझे पढ़ना भी है, ठीक है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेंड मी द मैसेज कि सर मैंने आज ये पढ़ा, आज टुडेज डेट है, ये मेरा नाम है, ये मैंने आज ये पढ़ा. So what is going to happen कि you will be always in check कि somebody is watching over you. सही है ना? Can you do it? सब लोग, सबके पास मेरा नंबर है. ठीक है, ओके गुड. तो थोड़ी पॉजिटिविटी बिल्ड करनी जरूरी है. अच्छा, पॉजिटिविटी का एक और इम्पोर्टेंट है, मैं जब कॉलेज में था या उससे पहले भी स्कूल में, तो मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, वो मुझे एक बहुत अच्छी बात बोल रहा था. मतलब बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अपने फ्रेंड से ही सीखी है. He said every happiness is inside you. ठीक है, हैप्पीनेस इज इनसाइड यू. इसका मतलब क्या है? देखो, पॉजिटिविटी का मतलब है कि इफ यू आर पॉजिटिव देन यू आर गोइंग टू बी हैप्पी. मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ. जैसे मैंने एक मन में एक्सपेक्टेशन की कि मेरे को पापा जो है ना 10th में मैंने अच्छे मार्क्स आए हैं, देन ही विल गिव मी अ मोबाइल फोन. दैट्स इट, दिस इज अ कॉमन एक्सपेक्टेशन. ठीक है. So my happiness is bounded with this expectation कि whether I will get a Apple iPhone or I will be getting normal phone, right? Right. So I have bounded my happiness with the constraint. We don't realize it. We don't realize it. हम मतलब लोग ऐसे हैं जो सेट रहना चाहते हैं. मतलब we bound our happiness with the condition. एंड यू नो यार, मतलब ऐसा होता है ना, हर बार तो सारी कंडीशन मैच होंगी नहीं, राइट. हर बार तो सारी कंडीशन मैच होगी नहीं, तो फिर क्या होगा? देन यू आर गोइंग टू बी अनहैप्पी. दिस इज व्हाट हैपेंस. सो यू शुड ऑलवेज think, let's say all the time you think about the positive thoughts. पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का एक और तरीका है जो हम लोग नहीं करते. वी डोंट अप्रिशिएट ईच अदर, है ना. जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया, यू डोंट अप्रिशिएट, वी डोंट से इट आउट लाउड कि आपने कुछ अच्छा किया हमारे लिए. व्हेन वी आर नॉट सेइंग गुड पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है, तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? वी ऑलवेज कंप्लेन. Can you feel in the complaining atmosphere, can you build the positivity? And this is also opposite, like parents also don't appreciate their let's say word कि भाई आज तुमने अच्छी पढ़ाई करी, you did well. तो क्या होगा? आपको क्या लगेगा कि मैंने अच्छा किया, मैं आगे भी करूंगा, राइट. So we don't do that.
And इनफैक्ट ये जो आदत है ना, ये इंडियंस में ज्यादा है. वी क्रिटिसाइज अ लॉट. हम बस क्रिटिसाइज कर लेते हैं ना, डिबेट इतनी सारी चल रही है, राइट. आई विल टेल यू, जब मैं अपने ट्रेनिंग में गया था, राइट, जब मैं अपनी ट्रेनिंग में जर्मनी गया था, ठीक है, तो वहां पे मुझे लोग मिले और वो लोग इतने हाईली क्वालिफाइड लोग, जब मैं कोई बात कहता था, दे ऑलवेज अप्रिशिएट, दे सेड गुड, यू डिड वेल, राइट. दे ऑलवेज अप्रिशिएट कि भाई आपने अच्छा काम किया है, यू आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. जब अच्छा, जैसे तुम्हारा किसी किसी मान लो किसी फॉरेनर से इंटरेक्शन हुआ हो कभी भी, आई डोंट नो, then you would have said that they have very much like a courtesy to say good words, thank you, right, you did well, they motivate, right. अगर कोई अनजान भी होगा, then they will say, they will greet good morning, ठीक है. बट हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट लाइक दिस, राइट. वी डोंट डू मच. हम एक दूसरे की तारीफ ही नहीं करते. अपने दोस्त हैं, वो कुछ भी अच्छा काम करें, वॉट एवर एवरीबडी इज डूइंग, यू ऑलवेज हैव टू अप्रिशिएट. The appreciation is going to build a positive, let's say, atmosphere around you. जब तुम किसी की तारीफ करोगे तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, है ना. जब तुम कुछ अच्छा करोगे, राइट. एंड अप्रिशिएशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. जैसे अभी तुम लोग कुछ अच्छा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो मैं क्या कहता हूँ, वेरी गुड, ऐसे ना, यू आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन, तो अच्छा लगता है ना. तो पॉजिटिव रहना जरूरी है. तो पॉजिटिविटी, पुल पॉजिटिविटी, ठीक है. एंड इन अभी प्रशांत इज लेट्स से इन आ गया है, उसने ज्वाइन कर लिया है. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक हिम पैनलिस्ट. प्रशांत, कैन यू हियर मी? Okay, so I'll give a little introduction to Prashant. Ki Prashant was my student in Kalyan Resonance. I have only taught him for 11th. ठीक है. That time he was in Resonance and I have switched from Resonance to Ellen. But after 12th he qualified for IIT. मतलब उसका 12th के बाद IIT में एग्जाम हो गया, but rank was not good. ठीक है. So what he did is he was confused कि क्या करे, वो NIT ले ले या फिर IIT, चाहे क्या करे. Then I said कि wait बेटा, don't worry, take a break. और I was that time in Ellen, so I said कि तुम Ellen join करो and I will keep monitoring your progress. And he prepared one year for let's say IIT. And wait Prashant, can you hear me? Say yes. I cannot see your face, video वगैरह. Okay, so he can hear, right. So then he prepared well and he qualified IIT with very good rank. He joined mechanical engineering from IIT Chennai, and now he passed, let's say, IIT Chennai. This year he just passed, and he got a job in Navi Technology. And I hope you are familiar with Sachin Bansal, Flipkart founder. So when the Flipkart was sold to Walmart, okay, then he found a new startup, that is Navi Technology, and this Navi Technology is doing a lot of good work in finance sector. Now they are in the future, let's say they are also going to open a bank like Citibank something. So it's a very good startup, and so he got a very good placement in Navi Technology. Tomorrow is his joining, and I have requested कि यार आओ थोड़ा सा इन बच्चों को मोटिवेट करो, इनका पहला एग्जाम है और एटॉमिक स्ट्रक्चर से इतना डर रहे हैं, तो बाकी कितने बाकी से क्या होगा, राइट. सो आगे क्या होने वाला है. सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड एंड ही सेड कि ठीक है सर, मैं आता हूँ आपको यहाँ पे, मैं आई विल फाइंड सम टाइम. ही इज एबल टू फाइंड सम टाइम. सो थैंक्स प्रशांत. So tomorrow is joining. So from our side, all of Pace family, all the best. Congratulations. And by the way, he got a 32 lakh rupees package. So you can understand ki if you are just after like passing out the college, you can earn that much. Okay. So yes, Prashant, we are ready. Hello. Hi. Hi everyone. Yes, so बहुत ही ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब इतना भी काबिल नहीं थे, पर कोई नहीं. सो
जी हाँ, मतलब अभी तो आपको ऑलमोस्ट पता ही चल गया कि मेरे आने वाले वीक्स के रूटीन क्या होंगे सब। तो अभी अभी मैं एक एग्जाम खत्म करके आ रहा हूँ, मैंने सर को प्रशांत, बोला सर। तुम्हारी आवाज जो है ना वो थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। अच्छा, थोड़ा अभी सा ठीक आ रही है। कैन यू हाँ स्पीक लाउडर। एंड अगर तुम ये वीडियो ओपन करोगे ना देन वी कैन आल्सो सी यू। एक्चुअली में कैसा नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे बहुत ही लो है, तो मैं वीडियो ऑन करूंगा फिर अटक जाता है वो, इस वजह से ओके मेरे ओके को ऑफ ओके करना देन पड़ेगा था। यस इट इज फाइन। हाँ, तो सॉरी फॉर दैट, पर हाँ, तो मैं अभी अभी एग्जाम खत्म करके आया। सर ने कल रात को मेरे को फोन किया था, तो इट वाज लाइक कि जनरल थिंग कि यस एवरीवन हैज दिस शिफ्टिंग फ्रॉम 10th to that 11th 12th वाला फेज नो। तो everyone has that difficulty, even we also had, like I can remember my own time, like जब मैं 11th में था, मैं first time, so the thing is मेरा first class in resonance was of STR sir, so Shivam sir was taking the first class of माय नेम this वाज एसटीआर इन दैट इन द in that रेजोनेंस। class. Yeah, so I we all, like people who have studied under him, as know him as STR sir. We don't call him with his normal name for now. So it is like in our head now. So yes, and now in the first class, and he had taught us this. Uh, uh, right? There are so many atomic structures, and forgetting the name. That watermelon, wala thing, no? हाँ थॉमसन। Thomson watermelon model and then Rutherford's model. This both model he has taught on the same day. और मेरे को ऐसा था कि इतना डीप में कभी मैंने सीखा ही नहीं 10th क्लास में। कोई भी सर ने ऐसा कभी ये नहीं सिखाया कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा है, बैलेंसिंग, ये सब। तो एक ही बार में इतना सब चीज आना ना, तो ऐसा लग रहा था कि यार ये हमने पढ़ा ही नहीं। ये तो ऐसा है कि 10th में तो था रुदरफोर्ड मॉडल, सब लोग तो बोल रहे थे कि यही होता है रुदरफोर्ड मॉडल, ये कहाँ से आ गया ये। तो मैं मतलब काफी घबराया हुआ था उस वक्त कि मतलब कैसे होगा ये वो, है ना। तो ये तो चलो थियोरी पार्ट थी, फिर आई उसके बाद में फॉर्मूला, मोर वी गॉट डीप इनटू एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन हाउ वेलोसिटी चेंज, टाइम, फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला, है ना। यार इतना प्रशांत, यू सब। रिमेम्बर एवरीथिंग, वेरी गुड। तो इतना सब चीज ध्यान रखना पहले पहले वक्त में काफी डिफिकल्ट था। तो लेकिन मतलब ऐसा है कि धीरे 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 खुद ही खुद मैंने पढ़ पढ़ के सर के साथ ये कर बातचीत करके, है ना, कोई भी डाउट आ रहा है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना। और अभी तो मैं यही बोलूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी के लिए आप लोग फॉर्मूला पे ही ज्यादा ध्यान दे दें, मतलब इतना कुछ जो है उसके मैकेनिक्स पे ध्यान ना दे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है ना। फिलहाल फॉर्मूला पे ध्यान दे दे, क्योंकि है ना ये सेम चीज आपको 12th के फिजिक्स में लास्ट में आएगी, मॉडर्न फिजिक्स में सेम चीज। और तब तक आपका है ना वो जो नॉलेज इतना ग्रो कर गया होगा ना कि आप खुद ही समझ जाओगे कि अच्छा ये हो क्यों रहा था यार, इतना सिंपल था यार। मैं तो मतलब ऐसा सेम चीज मेरे साथ ही हुआ। हम लोग में सब जन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में काफी डाउट आता था, हम लोग को काफी दिक्कत होते थे ना केमिस्ट्री में, खास करके ये सब चीज, क्योंकि एक ही बार में ना हमने ऐसा था कि बस केमिस्ट्री का 1+1=2 पढ़ा था। और सीधा जब 3-4 महीने बाद जब हम 11th के क्लास में जा रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कि बाप रे रुदरफोर्ड मॉडल में ये बीम ऐसा अटैक हो रहा था, ये एंगल पे, बाप रे। तो इतना सब दिमाग में आता ही नहीं है किसी को भी, है ना। तो फिर लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स का नॉलेज बढ़ता गया, 12th के फिजिक्स तक वो चैप्टर पढ़ने के बाद समझ गया कि अरे यार वो एक्चुअली में इजी था ना। सेम चीज मैं आपको है ना मतलब एग्जांपल देना चाहता था कि व्हाइल आई वाज इन 12th आई वाज वर्किंग विद माय फिजिक्स सर फॉर क्लियरिंग दैट NSEP एग्जाम, है ना। देयर इज आल्सो कॉल्ड NSEP, लाइक ओलंपियाड काइंड ऑफ थिंग, नेशनल ओलंपियाड काइंड ऑफ थिंग इन एग्जाम, है ना। तो उसमें थोड़ा सा आपको है ना इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर वाला जो मैकेनिक्स है वो थोड़ा पढ़ के जाना होता है, मतलब उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं उनके साथ बैठ के, हमारे साथ और 2-4 लोग थे, हम 2-4 लोग बैठ के पढ़ते थे। तो वो इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स था हमको इतना डिफिकल्ट लगता था, क्योंकि हमने बस कैसा देखा था, 1D और 2D मॉडल देखा था। उसमें भी सर्कुलर मोशन में भी हमने बस एक सिंपल सर्कुलर मोशन को ही एनालिसिस किया था आज तक। लेकिन जब हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाइक अभी तुम्हें पता चलेगा आगे जाओगे तो कि देयर आर मल्टीपल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। हम जो अभी पढ़ते हैं वो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, सिंपल XYZ।
फिलहाल तो हम XY पढ़ेंगे नहीं, बाद में। they now are familiar with the polar coordinates also, r हाँ, theta phi. तो फिर R थीटा फाइव है ना, Hmm. तो R थीटा फाइव में उनका जो एक्सीलरेशन होता है, जो वेलोसिटी होती है, देर आर 5 टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। हमने बस पढ़ा था कि देर आर 2 टाइप्स, एक टेंजेंशियल, एक नॉर्मल, बस। लेकिन फिर उधर बाद में 5 टाइप्स, इतना घबरा गए थे। लेकिन वही चीज मैंने जब फर्स्ट ईयर में आके किया ना, तो अपने आप ही होने लगा। मतलब मेरे को इतना ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को लगा था ये तो सिंपल था यार, ये उस वक्त क्यों नहीं हो रहा था। मतलब जस्ट 1 ईयर का गैप और हम लोग वो चीज को आराम से ग्रैस्प कर पा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत ये है अपना, बस तब मेरे को पता चला कि हम है ना, जो चीज अभी पढ़ रहे हैं ना वो हमको डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन उसको बार बार पढ़ते और थोड़ा नॉलेज गेन करते 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 हम अगर आगे चीज जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो वो अपने आप ही हमारे दिमाग में खुद ही खुद छपते जाएगा। बस वही चीज है कि वो चीज को बार बार पढ़ना है, वो चीज को बार बार ग्रो थ्रू कर लेना है एक, कि हाँ ये एक्चुअली में होता क्या था, एक्चुअली में होता क्या था। जैसे जैसे आपका वो आगे आप पढ़ते जाओगे, यू विल बी स्टार्टिंग टू इंटरकनेक्ट कि हाँ अच्छा ये था, हाँ ये तो इजी था यार, मतलब ऐसा। तो ये बस वैसे ही फेज है, मतलब इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी रॉन्ग डिसीजन मत लेना कि यार अभी नहीं आ रहा तो फिर मैं आगे भी नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो रहा, ये तो छोट सिंपल है। नथिंग इज सिंपल है ना। डे 1 से जो चीज तुम पढ़ रहे हो ना, इट इज ऑल गोइंग टू बी योर बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग कंसेप्ट है ना। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। तो जो आप लोग पढ़ रहे हो वो काफी अच्छी लेवल की चीजें हैं, है ना। तो आपको टाइम देनी पड़ेगी, बिकॉज द सिलेक्शन इन IITs NITs इज वर्थ ऑफ योर टाइम, क्योंकि जितना ज्यादा आप टाइम दे पाओगे उतना ही अच्छा सिलेक्शन होगा। बस यही था। हाँ तो Okay, so one more thing कि what Prashant said, which I already said कि don't worry कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आप अभी पढ़ रहे हो उसमें बहुत हायर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हो सकता है आपको पता ही नहीं होगा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सोडियम का Na भी नहीं पता होता। सोडियम इज Na, राइट? दे आर कंफ्यूज विद द Ne, Na, N और व्हाट, देयर आर सो मेनी सिंबल्स, राइट? सो केमिस्ट्री में जब वो एकदम से ऐसा पढ़ते हैं तो इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। और अभी पहला एग्जाम आया है तो अभी तक जिन लोगों ने पढ़ा नहीं था, दे ऑल आर गोइंग टू बी नर्वस। डोंट बी नर्वस, पहली बात तो ये, ठीक है? आप बस ये समझो कि फॉर्मूला क्या है। आई टोल्ड यू कि जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ट्राई टू फाइंड कि हाउ यू कैन अप्लाई इट, राइट? छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। स्लोली स्लोली व्हेन यू आर गोइंग टू लेट्स से गेटिंग द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, देन यू कैन कोरिलेट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बहुत आसान लगेगा, ठीक है? तो दिस इज प्रशांत, हेल्प मी आउट वेरी थैंक्स प्रशांत। हम्म, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है, then I will take your doubts. Prashant is going to answer. हाँ So यार, like Q&A में लिख देना। how to study, what we can do, how teacher is helpful for you, right? कि कैसे टीचर से बेस्ट निकलवाना है, राइट? दिस इज द आर्ट। मतलब ये नहीं है कि टीचर है अच्छा तो वो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। यू हैव टू इन्वॉल्व, राइट? है ना? So I will take the doubts. You can raise your hand, right? I will give you. मैं बस ये सजेस्ट करूंगा कि Q&A में लिख दो, क्योंकि चैट में ऑलरेडी मेरे पास 55 चैट्स हैं। अब मैं पढ़ना नहीं चाहता ना बीच में, तो फिर ये Q&A में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा ना, क्वेश्चन नहीं, सारे। people can raise hand and I will give them chance to speak. Anyone wants to ask anything? Or you can ask in chat also, yes. Yes, okay, Rishika. ओके, विच बोर्ड डिड यू टेक? मेरा तो CVA था, SSC बोर्ड, सो HSC बोर्ड, सो इट्स महाराष्ट्र बोर्ड ओनली। डेली रूटीन, सो डेली रूटीन, आई गेस, यार ये तो बहुत ही ब्रॉड वाला सवाल हो गया ना, कि मतलब व्हाट वाज योर डेली रूटीन, इट शिफ्ट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, है ना। इवन मेरा जो है डेली रूटीन हैज शिफ्टेड लाइक लास्ट 5 इयर्स। अगर आप देखोगे कि मैं कैसा पढ़ता था और अब मैं कैसे पढ़ता हूँ, वो खुद ही खुद चेंज हो गया। तो फिर मोर और लेस ऐसा होना चाहिए कि वो तुम जितना है अपना रिवीजन कर पा रहे हो, साथ ही साथ जो आगे पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ पा रहे हो, और सर टीचर्स जो भी होमवर्क दे रहे हैं वो चीज तुम कर पा रहे हो। इतना अगर आप अचीव कर रहे हो ना, तो यू आर ऑन अ गुड गुड रूट। ओके, कि मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सवेरे 3 से 4 ही पढ़ना है, फिर उसके बाद थोड़ा वॉक कर लो, ये कर लो कर लो, कुछ ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, बस
ऐसा होना चाहिए कि ये ना धीरे धीरे यू ट्राई टू बिल्ड द हैबिट कि यू सिट फॉर 3 hours इन वन गो, ओके। ये एक हैबिट बस बिल्ड कर लो, बिकॉज दिस हैबिट इज द की टू मैक्सिमाइज योर कंसंट्रेशन व्हाइल यू आर गिविंग जेई मेंस और एडवांस, ओके। सो वो एक चीज बस कर लो, ठीक है। वो धीरे धीरे कर लोगे, कोई बात नहीं, थोड़ा Ask your doubts and question answer, but a lot of questions are going to ask. So हाँ हाँ, वही तो फिर ये मैंने तो आंसर कर दिया है। और हाउ डिड यू बैलेंस स्टडीज विथ अदर एक्टिविटीज? यार मोस्टली ना देयर वोंट बी मच एक्टिविटीज फॉर पीपल लाइक अस, ओके, है ना। स्टार्टिंग में तो कोई ज्यादा एक्टिविटीज नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इट इज मोर और लेस लाइक कि खाने के समय खाना खा रहे हो, फिर ब्रश करने के समय ब्रश कर ले रहे हो, नहाने के समय नहा ले रहे हो, और फिर पढ़ाई कर रहे हो, बस यही होगा मतलब आगे चल के। तो इतना कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि मतलब क्या कैसे हम बैलेंस करें, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो मेक द हैबिट ऑफ सिटिंग 3 hours इन वन गो, तो फिर हो जाएगा, है ना। उस हिसाब से अपना डेली रूटीन बस सेट कर लो कि मैं खाना 9 बजे खाऊं या 10 बजे खाऊं, है ना, जैसा तुम्हारे ऊपर हो। so there is a एक one question: how you like were you able to overcome the distractions? डिस्ट्रैक्शंस, Hmm. अच्छा तो जैसे अभी गेम्स बहुत है ना, सी हाँ। 10 तक तो मतलब बच्चे अभी सब लोग फ्री फायर पबजी इसी में लगे पड़े हैं मतलब। हम्म। यार डिस्ट्रैक्शंस के लिए ना मैं ये बोलूंगा, मतलब ये फेज में जैसे मेरा अभी था रिसेंटली, जब मैं 8 महीने पहले अपने प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो स्टिल देयर वर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, है ना। एक तो ऑनलाइन सेमेस्टर था, तो हमारे पास मतलब थे मौके कि आराम से आप क्लास बंक कर सकते हैं, है ना, और अपने चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, ऐसा सब कुछ। लेकिन यू थिंक नो कि व्हाट इज योर बेनिफिट, कि व्हाट आर यू व्हाई आर यू डूइंग दिस, कि मतलब तुम आए हो, यू आर स्टडिंग इन अ गुड like in a on a class where there are so many intelligent students, there are so many qualified professors, है ना, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो ये कर क्यों रहे हो तुम, पहले ये सोच लो कि मतलब इससे क्या बेनिफिट होना है ना। एंड इफ यू थिंक कि द बेनिफिट्स आर वर्थ ऑफ योर टाइम, यू विल बी गिविंग योर टाइम। मतलब इसमें इतना ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि, है ना, मैं ये करूंगा तब ये होगा, ये करूंगा तब वो होगा। अगर आपको रियलाइज हो जाता है ना कि मतलब जो मैं अभी करूंगा इट कैन शेप माय फ्यूचर फॉर नेक्स्ट 4 years, तो आप खुद ही खुद कर लोगे। इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। देर इज more like not more than 5% effect from outside of your world, है ना, फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर यू कैन सी नो कि अगर आप आज किसी को भी 2 जन को फोन दे दो, है ना, अगर कोई एक जन सीरियस है ना, वो फोन का सही सही यूज कर ही लेगा, है ना। लेकिन जो सीरियस नहीं है ना, उसको आप चाहे कितने भी इसमें रखो, निगरानी में कितना भी आप लिमिटेशंस डाल दो, ही विल फाइंड अ वे, ही और शी विल फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दैट, है ना। तो डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैं यही बोलूंगा कि यू फर्स्ट थिंक कि ये कर क्यों रहे हो, है ना। इफ यू डोंट नो कि ये कर क्यों रहे हो, इससे क्या बेनिफिट है, मतलब अगर आपको प्योर पिक्चर नहीं पता, आप अपने प्रोफेसर से पूछो कि मतलब मैं स्टार्टिंग में यही करता था, मतलब कि सर लोगों से पूछ लेता था कि सर आप लोग का कॉलेज कैसा था, ये वो। तो उससे ना मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन गया था कि ऐसा होगा यार कॉलेज ना, ये चीज कर सकते हैं अपन ऐसा। उसके बाद से तो मतलब फिर आई वॉज ऑन माई वे कि हाँ यही यही करना है अब तो डू दैट एंड यू विल बी आउट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस। एनी अदर? तो बहुत ज्यादा So क्वेश्चन। there is a question: what do you do when you are burn out? Like जब तुम पढ़ के बिल्कुल बोर हो चुके हो या फिर तुम डिमोटिवेटेड हो, then how you are bounce back? और यार पहले तो ये बर्नआउट वाला बताओ कि जब टायर्ड हो चुके हो then what you do? टायर्ड हो गए तो फिर बेस्ट वे टू रेस्ट, है ना, क्योंकि देयर विल बी वेरी लेस टाइम टू रेस्ट फॉर एनीवन, है ना, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू, इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट, है ना। तो तुम लोग को बहुत कम टाइम मिलेगा आगे चल के कि हाँ ये रेस्ट कर ले, ये कर ले। तो मेरा तो सिंपल स्ट्रैटेजी यही था कि अगर कुछ मौका मिल रहा है
तो मैं रेस्ट कर लूँ या अपने दोस्तों से बात कर लूँ। मतलब मेरे पास बहुत फ्रेंड्स भी थे ना रेजोनेंस में, तो हम लोग काफी बातचीत भी करते थे। 2-4 लोग थे, हम आपस में बातचीत खूब करते थे। तो जब भी ऐसा ये हो रहा है तो बातचीत कर लिया, नहीं तो रेस्ट कर लिया, और जब भी टाइम मिल रहा है पढ़ लिया। वही था हमारा तो सिंपल रूल। And what will happen, like how you are able to motivate if you are getting low marks? जब एकदम से आपके एकदम बिल्कुल गंदे से मार्क्स आए हैं, देन कैसे अपने आप को मोटिवेट करोगे? उसमें तो मैंने कई बार अपने कोई प्रोफेसर का ही साथ लिया है ना। तो यू फाइंड समवन जिससे आप कंफर्टेबल हो, लेट इट बी योर फ्रेंड, योर प्रोफेसर, योर फैमिली मेंबर, कोई भी हो, यू फाइंड कंफर्टेबल एंड उनको उनसे बात कर लो कि यार मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं पढ़ रहा था या मैं बीच में पढ़ना छोड़ दिया था, ये वो। दे विल कंसल्ट, है ना, उनको जैसा वो रास्ता खोज के निकाल लेंगे, है ना। तो इट वाज फॉर मी, इट वाज वन मैन, ही वाज माय फिजिक्स सर, है ना। वो उनके पास मैं चला जाता था, बातचीत कर लेता था। तो फिर यू कैन ऑल्सो फाइंड समवन, है ना। तो whom you can go and talk to them कि हाँ ये चीज सर ऐसा ऐसा हो रहा है, या फिर मैं अभी। Aditya, I have left the resonance. Remember, in 11th, after 11. So और he's saying कि sir is feeling betrayed because Prashant has said physics. Like, but when he was in, let's say, जब इसने repeat किया था, then I was in touch. हम्म। Then that time physics sir was not there. So he was telling you about 11th and 12th. हाँ मतलब मैं तुम्हारे फेस की बात कर रहा हूँ जब मैं 11th में था, तो ऐसा कुछ। और डू यू हैव टू क्विट सोशल मीडिया? मोर और लेस हाँ, कि बिल्कुल। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम पास के लिए कभी चलता है। मतलब हमारे वक्त तो इतना नहीं होता था, हमारे वक्त तो हम व्हाट्सएप के चैट्स ही पढ़ लेते थे उससे में ही टाइम खत्म हो जाता। पर हाँ, अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यू कैन स्टिल गो अराउंड, है ना। बट स्टे, कीप अ लिमिट ऑन दैट, है ना, कि मतलब आधा घंटा, 5 मिनट, Means 10 you know where to when to stop. हम्म। मतलब आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि व्हेन वी आर डूइंग मल्टीपल एक्टिविटीज वी डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। ये प्रॉब्लम है। जैसे तो ये आपको जनरेट करना पड़ेगा कि व्हेन टू स्टॉप। जैसे बचपन में होता था, घर में मम्मी पापा लिमिट कर देते थे 1 घंटे टीवी देखना है, राइट। तो वो सही रहता था। दैट टाइप ऑफ यू नीड टू नो कि व्हेन टू स्टॉप और फिर कैसे पढ़ना है, उस पर आपको बताना है धीरे धीरे। व्हेन यू विल रियलाइज कि यार मेरे को अच्छा करना है, देन यू विल फाइंड अ वेरी लेस टाइम। धीरे धीरे आपको टाइम कम मिलता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये था हाउ टू इंक्रीज सिटिंग टाइम। मैं बोलूंगा कि ग्रेजुअली, यू इंक्रीज ग्रेजुअली, है ना। इट इज नॉट कि आज ही मेरे को 3 घंटा पढ़ना है, बिकॉज देन यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट। एक बहुत ही अच्छा ये था, हम लोग को जब हम इंस्टीट्यूट में आए थे, तो एक ऐसा कोर्स था, उसमें हमको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया था छोटा सा। तो उसमें ऐसा था कि रोज, है ना, आप बस आज 1 मिनट प्रेयर करो, then next day you do for 1 minute 10 seconds, the next day you do for 1 minute 20 seconds, है ना। तो आफ्टर 2 वीक्स हम लोग ऐसे थे कि हम वो 5 मिनट्स वाला प्रेयर डेली कर पा रहे थे, है ना। तो सिमिलरली फिर उन्होंने मेडिटेशन के लिए चालू किया था। तो स्टार्टिंग में वो बोले सिर्फ डू फॉर 5 मिनट्स, है ना, मेडिटेशन, यू जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 5 मिनट्स, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद यू गो फॉर 6 मिनट, ऐसा। तो धीरे 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 करके आप बैठना चालू करो, तो फिर हो जाएगा। मतलब इट इज नॉट वेरी बिग डील कि मतलब ऐसा बहुत मुश्किल है, पर अगर आप धीरे धीरे करोगे तो फिर आप कंफर्टेबली भी और इजी, आप इजी वे में आराम से पहुंच जाओगे 3 घंटे वाले सिटिंग पे। कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्टेप्स यार, मतलब ये अब मेरे को इतना याद नहीं, पर क्योंकि है ना काफी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते थे। वो तो हर जन से होना, मतलब मोस्टली पीपल से होना ये है, जायज है कि हाँ मतलब ये हो सकता है। सो देयर वाज अ ट्रिक कि यू और डू ऑल योर इक्वेशन सॉल्विंग एंड एवरीथिंग विद द वेरिएबल्स, ठीक है। यू डोंट पुट एनीथिंग, मतलब पाई का भी वैल्यू मत डालो ना। यू डू ऑल द वैल्यूज विद द वेरिएबल्स, एंड एट द एंड जब पता है कि हाँ ये मेरा आंसर है, यू पुट ऑल द वैल्यूज इन दैट, सो देयर विल बी वेरी लेस चांस कि, है ना, you do a numerical
मिस्टेक देयर। वरना अगर आप हर स्टेप पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि लेट्स से एट रैंडम एक्स स्टेप पे अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो एक्स के बाद वाले जो भी स्टेप है वो तो आंसर रॉन्ग ही देने वाले हैं, है ना। एंड देन So, यू हैव सो मच टू रीलुक ऑन, पर so नहीं तो। what you need to do is what Prashant is saying कि you should solve let's say final expression in the end, है ना, सब वेरिएबल रखो and then in the end you should solve. Okay, is there any sports activity in IIT campus? So, uh, I was the part of weightlifting team for last 4 years. Okay, and और प्रीवियस ईयर तो मैं फाइनल ईयर में अपना आई वाज कन्वीनर, मतलब क्लब का हेड था इसके लिए, वेट लिफ्टिंग क्लब के लिए। और स्पोर्ट्स मतलब कुछ ज़्यादा ही है ना। यू यू विल फाइंड जब आप आओगे, यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल कि है ना इंटर आईटी स्पोर्ट्स मीट। इफ यू सर्च इंटर आईटी स्पोर्ट्स मीट यू विल सी कि व्हाट इट इज, है ना। उसका एक एक मीट हर साल हम लोग का ऐसा दिसंबर के सेकेंड वीक में एक मीट होता है 10 days का in a inter-IT. It's like Olympics for IIT students. Okay, so all students from all IIT come in to one place, and then there are so many sports going on, एक्टिविटीज। और फिर उस हिसाब से जैसे जैसे आपका पोजीशन आता है, फिर जिस आईआईटी ने सारे स्पोर्ट्स में अच्छा किया उसको ओवरऑल जीसी मिलता है, मतलब सेम एज वो छिछोरे फिल्म। बट इन दैट इट वाज हॉस्टल वर्सेस हॉस्टल, वेयर हियर इट इज इंस्टीट्यूट वर्सेस इंस्टीट्यूट। और जस्ट फॉर अ फैक्ट कि इंटर आईटी स्पोर्ट्स मीट का बजट जो होता है ना, वो 5 to 10 करोड़ के आसपास होता है। तो मतलब इतने बिग स्केल में वो इंटर आईटी स्पोर्ट्स मीट होता है ना। रिसेंटली हम लोग जब खड़गपुर गए थे 2019, सैडली 2020 वाला इंटर आईटी कैंसिल हो गया, यू नो व्हाई। बट 2019 में खड़गपुर में यू कैन गेस द स्केल ऑफ कंपटीशन वेयर फॉर क्रिकेट फाइनल मैच द कमेंटेटर्स वेयर सौरव गांगुली एंड कपिल देव। सो यू कैन गेस द स्केल कि कितना बड़ा कंपटीशन होता है। तो yeah, there are so many things to do that. And then uh, और कुछ आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है सर? इज इट रिकमेंडेड टू रिपीट? हाँ, इफ यू गेट अ बैड रैंक। अभी तो मतलब इतना जल्दी ये सवाल आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इन 11th you don't think of what to do after 2 years. Your first job is to make a good attempt of the exam that you're giving in pace, and then make a good attempt that you have for the JEE mains and advance. But अगर ये होता है ऊपर नीचे, then you think about your capacity कि is there, are you willing to give one more year, है ना। एंड देन क्या एक साल और आप वही चीज वापस से अच्छे कर पाओगे, ये वो कंसल्ट कर लो अपने प्रोफेसर से, वो भी आपको अच्छे से जानते हैं ना। तो इस हिसाब से डिसीजन लो। बाकी कोई भी डिसीजन लोगे, यू विल बी यू मस्ट मेक इट राइट, कि मतलब 4 साल बाद ऐसा ना हो कि यू रिग्रेट कि मतलब मैं एक साल ड्रॉप ही कर लिया होता, है ना। जो भी हो, बस एक डिसीजन ले लो। वो तो उस समय की बात है, बट इट इज अपॉन यू कि मतलब तुम उतने कैपेबल हो कि नहीं एक साल और टाइम देने के, इतना स्ट्रेस ये रखना, क्योंकि वो एक ही अटेम्प्ट बचता है ना फिर तुम्हारा, तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि यार एक बार छूट गया, अभी दूसरे बार अगर छूटा तो फिर तो मतलब क्या ही होगा। मतलब फिर वही चीज है कि मतलब एक साल वापस छोड़ा भी, और वापस वही कॉलेज में जा रहे हैं जो कॉलेज हमको पिछले साल ही मिल रहा था। तो मतलब ये सब स्ट्रेस रहता ही है। बट yeah, people also do good when they are repeating, है ना। तो uh, the options are open, that's not an issue. And then of getting, how did you tackle the pressure of getting good marks? Yeah, good marks का ना मतलब ऐसा बाहर से तो कुछ खास प्रेशर था नहीं, हम लोग अपने आप ही बना लेते कि यार मतलब we have to make good marks, you have to get good marks in each and every paper that we are going to give, है ना। But that is not true. There will be very up and low. You must take this fact कि हाँ मतलब I won't be consistently doing awesome every time, but
देयर माइट बी केसेस कि हाँ मैं आज अच्छा कर रहा हूँ पर कल मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ ना। मैं एक क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, मतलब मैं एक क्वेश्चन आज अगर कर ले रहा हूँ तो मैं उसको 2-4 दिन बाद मैं नहीं कर पा रहा, या 2-4 दिन पहले मैंने जो क्वेश्चन नहीं किए थे मुझे आज हो जा रहे हैं मतलब। तो इट डिपेंड्स है ना, कोई ऐसा ये नहीं है कि प्रेशर जो है इतना होगा। अगर आप मान लेते हो ना कि यस देयर वाज समथिंग दैट वेंट रॉन्ग, अगर आप यही नहीं मानोगे ना कि देयर वाज समथिंग दैट वेंट रॉन्ग, है ना, वो बोलोगे कि यार मेरे को मार्क्स ही अच्छे नहीं आ रहे हैं ना, मतलब मैं सब चीज कर ही रहा हूँ पर मेरे को मार्क्स ही अच्छे नहीं आ रहे, पता नहीं कैसे क्या हो गया, पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो प्रेशर बढ़ता है कि है ना, पता नहीं यार क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा ऐसा। लेकिन अगर आप ले लेते हो ना अपने दिमाग में कि नो यार है ना, ये हो गया चलो लेट इट गो, या फिर ये इस वजह से हुआ, मेरे को पता है कि हाँ मैंने 5 जगह कैलकुलेशन मिस्टेक की और मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, या फिर ये, तो फिर प्रेशर रहेगा नहीं। मतलब आपको पता है ना, आपने सेल्फ एनालिसिस कर लिया अपना कि भाई ये गड़बड़ थी, तो वो गुड मार्क्स के प्रेशर रहेंगे नहीं, है ना। बस आपको अच्छा परफॉर्म करने का ये होना चाहिए। मतलब ये दिमाग में होना चाहिए कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं। नो नीड ऑफ गेटिंग यू गेटिंग अ गुड मार्क्स और नॉट, यू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ योर एबिलिटी ना, जैसी तुम्हारी एबिलिटी है उसके ऊपर जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो तो आराम से हो जाएगा। एंड देन देयर इज अनदर क्वेश्चन कमिंग अप, हाउ डिड यू हैंडल पीयर प्रेशर इन टीनेज। देखो यार मतलब आई डोंट नो, लेकिन I come from a background, no, where ki you don't have much rights until you are like the age of 20 or 20 plus, है ना। You मतलब it is like a still a typical Indian family, है ना, वो इतना ज्यादा ये नहीं करते हैं ना टीनेज में कि मतलब स्टूडेंट थोड़े बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ दिया, अनलाइक व्हाट is the situation right in US or like further western countries, है ना। बट तो इतना कुछ खास प्रेशर था नहीं, मतलब है ना, हमको मेरे को तो बस क्लियर था ना कि बैठना है, पढ़ना है, एग्जाम देने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और बस वही बस मेरी डेली रूटीन थी। तो फिर इसमें इतना कुछ खास प्रेशर था नहीं, है ना। तो फिर दोस्त भी वैसे ही बनाओ जो जो जानते हैं, जो जिनका रूटीन ऐसा ही है ना। तो ऐसा रहेगा कि हाँ ये, वरना अगर आपने दोस्त ऐसा बना दिए ना जो है थोड़े से मतलब स्कूल के दोस्त बना लिए जो स्कूल में हाँ अभी उनको कुछ ज्यादा टेंशन है नहीं, वो कुछ और चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ आप इतने टफ चीज की तैयारी कर रहे हो, वो आराम से अपना गेम वेम खेल रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा यार वो कर पा रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा यार मेरे। तो यू मेक अ सर्कल वेयर यू आर इन, है ना। जब तुम इस फील्ड में हो तो इस फील्ड के दोस्त अभी बना लो, उनके साथ टच में रहो, दैट इज नॉट इश्यू, बट यू मेक फ्रेंड्स अ सर्कल हु इज अलोंग यू इन सेम सिचुएशन लाइक यू, तो इजी रहेगा तुम्हारे लिए। सर आप भी कोई क्वेश्चन से जवाब दे दो यार। थक गया ऐसा Okay, लग रहा so I think there are a lot of questions you have answered, and anyway, there is a time, like a lot of time left for you to, let's say, give the exam. So right now there is a first, let's say, first exam, and that the impression that what you need to understand is कि you have to prepare for, let's say, every day. The first priority is like you have to be consistent. थोड़ा सा आप consistency बनाओ. You need to sit for 3 hours. Why I am saying this? Why प्रशांत said? क्योंकि एग्जाम भी 3 घंटे का होता है. अगर आपकी 3 घंटे में इंटेंसिटी बन रही है, right? You can solve, let's say, properly in 3 hours. तो अब एग्जाम में भी आपका कंसंट्रेशन लूज नहीं होगा, एंड यू आर गोइंग टू बी लाइक फाइंडिंग इट इजी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है. In comparison to those guys जो 1 घंटा या 2 घंटा ही बैठ रहे हैं, वो they are going to find little bit difficult or little bit distracted to focus on the exams. तो एक तो ये बात है आपकी. And second thing is regarding the all the physical activity, how you are going to plan it. See, right now it is very beginning. So the thing is you need to find a touch. अगर आप धीरे धीरे पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा तो धीरे धीरे बाकी सारी चीजें साइड होती जाएगी. So meanwhile maybe अभी आपको लग रहा हो कि आपके पास बहुत सारा टाइम है and how I am able to focus it, तो no problem. Try it very small. थोड़ा सा थोड़े थोड़े इसको मतलब करो. पहले एक छोटे टारगेट बनाओ. You can, let's say, make a target कि every day I am going to solve 10 questions per subject, or maybe I am going to study 2 subject a day, whatever, है ना, because one day is completely free for you. ठीक है.
तो यू कैन एडजस्ट योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली कि जिस दिन एग्जाम है, जिस दिन क्लास है, उस दिन मैं 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मिनिमम, एंड जिस दिन एक क्लास नहीं उस दिन 20 और आई कैन मेक 25-30 whatever. So you can make smaller target and make those target which you can easily fulfill. Never make a those target जो that is too high, क्योंकि उससे फिर क्या होता है, फिर नेगेटिविटी आती है, because you are not able to achieve that, then you will feel like यार हो नहीं रहा है मेरे से, हो नहीं रहा है मेरे से, ठीक है. And second thing is many students kill a lot of time by doing the thinking, है ना, बस वो केवल सोच रहे हैं, they make plan, they are worried but they are not studying, ठीक है. तो आप चाहे पेपर पे आइडिया कितने भी बना लो और उतार लो, अगर आप क्वेश्चंस के साथ खेल नहीं रहे हो, है ना, उनको उनके साथ पर्सनली जाके है ना सॉल्व नहीं कर रहे हो, राइट, देन कुछ नहीं होगा, वो सारा टाइम वेस्ट है. मतलब तुम कितनी भी स्ट्रेटजी बना लो कि मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, फिर मैं 1 घंटा साइकिलिंग पे जाऊंगा, 2 घंटे का टीवी देखूंगा, वॉट एवर यू विल डू, ठीक है. ओके, देन व्हाट विल हैपन कि यार कितना भी प्लानिंग बना लो, सारी प्लानिंग फेल हो जाती है. और जन जन मतलब मैं तो अपनी बात बताऊं कि जब मैं स्टूडेंट था, मतलब मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था, तो मैंने टाइम बनाया लेट्स से 6 to 8. अब मान लो 6 to 8 में किसी कोई आ गया घर में, है ना, तब तो फोन वोन होते नहीं थे, राइट, या कोई मम्मी के घर वाले लोग टीवी देखने लग गए, तो अगर डिस्ट्रैक्शन हुआ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, राइट, आराम से. तो 6 to 8 वाला मेरा पढ़ाई वाला टाइम वैसे ही चला जाता था. लेकिन अगर जैसे मान लो मैं अभी खाली हूँ और अभी 5 बज रहे हैं, बट आई हैव मेड 6 to 8 टाइम टेबल, तो मैं 6 बजे तक बैठता नहीं था पढ़ने कि अरे अभी तो टाइम है, अभी अपना खेलने वाला टाइम है. सो द थिंग इज, दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ मेकिंग अ टाइम टेबल. व्हेन यू मेक अ टाइम टेबल, यू बाउंड योर इमेजिनेशन कि यार मेरे को बस इतने टाइम में पढ़ना है, इस टाइम में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया देन इट इज नॉट माय मिस्टेक, राइट. तो क्या होगा, तुम पढ़ोगे नहीं. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना है कि ठीक है, मैंने इसीलिए बोला क्वेश्चंस पे ध्यान दो, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक बार रिवीजन. कई लोग रिवीजन करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि मेरा मेरा जो नेफ्यू है वो भी अभी 10th में है, तो मैं उससे कभी कभी बातें करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ. वो उसने 2 बार मेरे को एक लेक्चर रिकॉर्डिंग सुन लिया, उसने कहा कि सर मैंने मामा 2 बार जो है ना लेक्चर रिकॉर्डिंग पूरा सा मैंने सुन लिया. अब मैंने उससे फिर पूछना चालू किया, देन ही इज नॉट एबल टू आंसर मी द क्वेश्चंस. तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग सुनना नहीं लर्निंग नहीं है, या फिर मतलब उसको लिख लेना, नोट्स लिख लेना लर्निंग नहीं है. लर्निंग ये है जब आपने लिख लिया है, क्लोज द बुक, कैन यू से और यू कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑन योर फिंगर टिप्स और नॉट. अगर आपने ये कर लिया है ना, तो ये समझ लो कि आपने सही तरह से पढ़ा है. और अगर आपने ये नहीं किया है ना, ये वाला काम आपने 2 बार पढ़ लिया यार, आपने 4 बार मतलब जो है नोट्स पढ़ लिया, और आई यू फील लाइक यू हैव रिवाइज्ड एंड यू हैव नॉट डन दिस पार्ट की कैन यू एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ, है ना, ओरली अपने आप को नहीं समझा पाए कि मैंने बोर्ड मॉडल में ये था, ये वाला फॉर्मूला था, यू कैन नॉट से दिस. तो आप समझ लो कि आप एग्जाम में कहीं ना कहीं फॉर्मूले भूल जाओगे, आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे. दिस इज गोइंग टू हैपन. सो इफ यू वांट टू मेक इट इजी, स्ट्रीमलाइन करना चाहते हो, राइट, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, जब भी आप रिवाइज करो उसके बाद आधे घंटे रिवाइज किया, लेट्स से क्लोज द बुक, आस्क योरसेल्फ कि तुमने क्या पढ़ा. अगर तुमने आंसर दे दिए खुद से, तो तुम समझ लो कि तुम्हारी स्टडी में तुम्हारा फोकस था. अगर तुमने नहीं आंसर दे पाया, इसका मतलब योर माइंड इज समवेयर एल्स, एंड मतलब आधा आधा बढ़ रहा था, कभी माइंड पढ़ाई में था, फिर कभी भटक गया, फिर आया, ऐसा करके. सो दीज आर द स्ट्रेटजीज जो आपको बनानी है, ठीक है. And I think Prashant, thank you so much. मतलब anyone else is last doubt, anything else? मेरे हिसाब से प्रशांत ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, and we should move on. ठीक है. No, Palla, I already said कि you have to sit for 3 hours. You cannot sit one hour. That is not going to give you momentum. मतलब वो होता है ना, जब तक आपकी स्पीड पकड़ी तब तक आपने ब्रेक मार दी, राइट. पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है, पढ़ने बैठने में ही सबसे ज्यादा जोर आता है. जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे ना, पहले 15 मिनट ही सबसे डिफिकल्ट लगते हैं, राइट. मतलब ऐसा लगता है कि यार ये दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपकी आपकी हैबिट बनती है, स्ट्रीमलाइन होते हो, आपको इंटरेस्ट आना चालू करता है. 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, पता चला जब तक इंटरेस्ट आया आपने ब्रेक मार दिया, तो फिर क्या होगा, फिर वो जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है. सो 3 hours इज वेरी गुड. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट बाय 2 hours और 1.5 hour. शुरुआत में आप 1.5 hour पढ़ने की प्रैक्टिस करो, फिर देन यू कीप इंक्रीजिंग बाय 15 मिनट. हर वीक आप 15-15 मिनट बढ़ाओ,
I think after 1 or 1.5 months you will be able to sit for 3 hours. ठीक है, so thank you so much Prashant for coming here and guiding these students. थैंक यू सर, It थैंक was यू। very nice experience to have you over here. यस सर, मेरे लिए भी बहुत मस्त था। Thank you. ओके सर, बाय सर। Bye. So now anyone is having any doubt to me, then we will start studying. This session I am going to upload in the separate segment like a special introduction or some motivation session. You can check. Okay. Before finishing this let's say session, anyone is having any let's say doubt in their mind कि sir थोड़ा सा. So Shreya is saying one, right? I'll take all the doubts. Okay. So one please. So Shreya is saying okay, let's say, sir, at first I could not understand anything in chemistry. Then I did a big mistake and stopped listening to many chemistry lecture as I could not understand. I got frustrated, eventually started missing chemistry classes. What should I do now? Please help. Okay. So Shreya, it is not for you. I think a lot of students made a mistake, and right now I also understand when many students drop out in the class between the classes, and many students do not join the classes. तो ये एक common चीज है जो बहुत बड़ी गलती है, right? This is the biggest mistake, because now if you are going to catch up, you have to listen all the let's say classes again, and that becomes monotonous and slightly boring also, and you will feel like कि यार मेरे को नींद भी आ रही है. कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? यस, है ना? अगर आप सेम क्लास सुनने जाओगे, है ना, सो दैट इज द डिफिकल्ट थिंग कि अगर आपने क्लास में हो तो क्लास में तो तब भी आप एंगेज हो, सर इज सेइंग समथिंग, पीपल आर आस्किंग समथिंग, राइट? तो यू आर लिटिल बिट एंगेज विद दैट. बट अगर आप वीडियो देखने जाओगे और 2 घंटे की वीडियो देखने जाओगे, इट्सेल्फ इज अ चैलेंजिंग टास्क. मतलब मेरे को तो ये लगता है ना, कि ये बहुत चैलेंजिंग है. कई बार क्या है कि आप इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, सो डू नॉट डू दैट. यस, ये बात सही है कि अगर आपने क्लास मिस की है और आपको केमिस्ट्री नहीं आती है, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज यू हैव टू कैच अप अ लॉट. बट व्हाट यू कैन डू, यू हैव 2 ऑप्शंस. द वन ऑप्शन इज you have to start from the scratch again, जीरो से स्टार्ट करो, एंड then you have to catch me, जो कि मेरी स्पीड ऑलरेडी काफी ज्यादा है, एंड देन आपकी स्पीड पढ़ने की स्पीड ऑलरेडी बहुत कम है, सो द कैचअप विल नॉट हैपन. सो इन द आइडियल सिचुएशन हम कह सकते हैं हो सकता है, राइट? ठीक है. 1.75x स्पीड की स्पीड से देखो, चाहे किसी भी स्पीड से देखो तुम, राइट? समटाइम्स यू स्किप अ लॉट ऑफ थिंग. मतलब आपने देखा थोड़ी ना है कि क्या सर ने पढ़ाया था, कब कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख बता दिया आप, यू डोंट नो. आपको नहीं पता है ना, इस सेकंड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है बहुत ज्यादा, राइट? सो आई हैव टू गो स्लो ओवर हियर. तो कई बार क्या होता है कि राइट, you can do, मतलब ये all the permutation combination you can, let's say, decrease the timing from 2 hour to or 1.5 hour to 1 hour, maybe 40 minutes, but not before that. But that is also very challenging. So the thing is, जो जब जागो तभी सवेरा, मतलब मैं तो ये मानता हूँ. सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस है. आपको एक चैप्टर नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंगेज रहो. सर जो पढ़ा रहे हैं उनकी बातें सुनो. कोई नया सब अभी जैसे शॉर्टेंजर के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स आर बेसिक और पूरी केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है, हर जगह पे. कई पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर है. जिनको क्वांटम नंबर नहीं आए वो हर जगह प्रॉब्लम फेस करते रहेंगे, राइट? अब क्या कर सकते हैं हम स्किप ना करें क्लासेस. स्किपिंग क्लासेस इज द बिगेस्ट मिस्टेक. मतलब जितने भी आपके दोस्त हैं, जानकार हैं, जो भी लोग क्लास मिस कर रहे हैं, आप उनको बोलो कि भाई क्लास बिल्कुल मत मिस करो, ठीक है? चाहे आप एक बार को मतलब बहुत ज्यादा टाइम निकाल के आप पढ़ाई मत करो, लेकिन ये क्लास मिस करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है? डू नॉट डू दैट, ठीक है? पहली बात तो ये. तो अब जैसे मान लो जिनका छूट गया है, दे फील लाइक डिस्कनेक्टेड कि अब सर क्या पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सब टॉपिक नया स्टार्ट होगा जिसकी 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 अंडरस्टैंडिंग पुराने से कम होगी, ठीक है? आप वहां से स्टार्ट मतलब सुनो, समझते जाओ धीरे धीरे, ठीक है? एंड अनदर थिंग इज कि जैसे जैसे धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती जाएंगी. जैसे मान लो आपकी कंटिन्यूटी बनी, राइट? जो हमने आज पढ़ाया है उसका कहीं ना कहीं फ्यूचर में कोई ना कोई रेफरेंस आता है, तो हम वहां पे भी समझाते हैं कि देखो हमने ये पढ़ाया था, ये समझाया था, राइट?
तो जो हमने मिस किया, और वैसे भी कभी काफी लोगों ने ये बात बताया, ये अभी प्रशांत ने भी बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर फिर से पढ़ोगे यार 12th में, ठीक है। तो यू हैव नॉट मिस्ड मेनी थिंग, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड दैट्स इट। कम से कम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो हो जाएं। किसी बच्चे ने मुझे पूछा, मैं ये ऑल आपस में चैट करने के लिए मैंने नहीं दिया है, राइट, आई विल डिसअलाउ, है ना, दोस पीपल हु आर chatting with each other not listening to me. So okay, now only I can get your let's say chat. So Shalvi, I'll take your doubt ki when I started let's say teaching Schrodinger equation, this is going to happen, you have to mentally prepare for it. मैंने पहले ही बताया था कि मुझे पता है ये तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, right? Still I am telling you that then मेरे लिए तो बहुत आसान तरीका है ना कि मैं तुम्हें सब डिफिकल्टी से बचा के सिंपल सिंपल रास्ते पे लेके जाऊं, राइट? सिंपल सिंपल रास्ते से क्या होगा, आपको अच्छा तो लगेगा, आपको आता है, लेकिन लिटरली आपको नहीं आएगा, राइट? व्हाट यू वांट, यू वांट मी टू टीच यू द डिफिकल्ट थिंग्स ना, कि ठीक है अभी चलो नहीं समझ में आया, कुछ तो इंट्रोडक्शन पता चला, साई पता चला, कुछ होता है, स्टैंडिंग वेव कुछ होता है, उसकी इक्वेशन कुछ होती है, यू हैव रिटन इन योर नोट्स। जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी देन यू कैन कोरिलेट ना। तब तुमने अभी रदरफोर्ड में जैसे उसने बोला कि 10th में कुछ पढ़ाया नहीं था गया था, और जब मैंने बताया कि रदरफोर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, he was expecting कि वो तो पेनिट्रेट नहीं करेगा, राइट? फिर वो पेनिट्रेट कर गया, देन आई हैव गिवन यू द लॉजिक why he was not expecting कि ये पेनिट्रेट नहीं करेगा, why he was expecting कि अल्फा रेस की पेनिट्रेशन पावर कम है। तो 10th में वो सिंपल सिंपल पढ़ा के लेके गए, जब यहाँ आए तो क्या हुआ, राइट? यू अंडरस्टैंड कि यार कि हाँ बहुत सारे लॉजिक समझ में आए, राइट? तो ऐसा होता है, अगर मैं आपको सिंपल चीजें लेके जाऊंगा तो मे बी फॉर द टाइम बीइंग यू फील लाइक यार केमिस्ट्री बहुत इजी है, अरे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, मुझे तो मजा आ रहा है, राइट, काइंड ऑफ, है ना। फिर क्या होगा आगे, यू विल नॉट बी एबल टू कोरिलेट थिंग्स, अंडरस्टूड? तो मुझे पता है, मुझे ये बात पता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनके लिए हायर फिजिक्स, हायर मतलब अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड इवन दो आई एम टेकिंग द रिस्क, मतलब मैं मेरे से सोचो, मेरे से ज्यादा रिस्क किसने लिया भाई? मैं यहाँ पहली बार तुम्हारे सामने पढ़ाने आया हूँ, तुम्हें ये पता भी नहीं है कि सर कैसा पढ़ाते हैं, राइट? यू आर स्टिल मेकिंग ए ओपिनियन अबाउट मी कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू द डिफिकल्ट थिंग, then the obvious thing is you are going to say कि यार सर तो नहीं अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, right? Right, so I have taken the risk, even if I am taking the risk, when and why you are not like involving with me, ठीक है? ठीक है, तो अभी ये सब बातें जो है ना, मुझे पता है, देखो ये सब शुरुआत में कंफ्यूजन होते हैं, आई हैव टोल्ड यू। जब आप जैसे मान लो मैंने पहले क्लास में बोला था, अगर मान लो आप बस में बैठ चुके हो एंड यू आर फीलिंग कि योर बस ड्राइवर इज नॉट ओके, है ना, मान लो तुम्हें ये लग रहा है, तो तुम टेंशन में ही खराब हो जाओगे, तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे। सो यू डोंट हैव टू फील लाइक यार ये मेरे को समझ केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, राइट? आस्क, इन्वॉल्व विद द टीचर। उसको पहले माइंड में बना नहीं लेना है कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो गई है, अब मुझसे आएगी नहीं। अगर माइंड में बना लिया तो फिर खत्म है, फिर तो इट इज गोइंग टू बी लास्ट अलॉट, है ना। उसको उस मेंटल डायलेमा को और वॉल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, इसीलिए मैंने पहली क्लास में बोला बिंदास होकर मुझसे डाउट पूछो। जितने बच्चों ने भी 10 बार भी डाउट पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आपको नहीं समझ में आई, यू कैन हाईलाइट कि सर ये पॉइंट आपने कैसे बोला, जस्ट एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन, बट अपने आप को रिलेट करो, छोड़ो नहीं मेरा हाथ, है ना, मैं हाथ पकड़ के चल रहा हूँ तुम सब लोगों का, ठीक है, वो छोड़ना नहीं है, ठीक है। and see, and you can see my, let's say अगर if you have any doubt about me कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ, तो तुम you can see कि so many good, let's say institute has hired me, है ना। मैं जहाँ से आ रहा हूँ, है ना, रेजोनेंस से एलन गया, एलन से श्री चैतन्य गया, वहाँ पे को बैच में पढ़ाया, नाउ आई एम टीचिंग इन लेट्स से पेस। सो इफ आई हैव टॉट इन सो मेनी गुड कॉलेजेस, ठीक है, एंड आई ऑलवेज लेट्स से migrated on the basis somebody has asked, ये नहीं कि मैंने अप्लाई किया है कि मुझे जॉब चाहिए, राइट? somebody has asked कि come here, then I came, so I got a very good growth all the time. So if at this level, right, and at my age, right, I don't want to let's say boost myself, right, but at my age, if I am let's say honored by so many institute, then believe, have faith in me, okay? I'll tell you कि अगर मैं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कर पाया तो कोई नहीं करा पाया,
मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तुम बस मेरा हाथ पकड़ के चलते रहो, सॉल्व करते रहो। कई बार बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। अब जिन लोगों ने, हाँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, राइट, आई विल टेल यू माय प्रॉब्लम। आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट स्टडी और मोटिवेशन। मैं तुम्हें हंसा नहीं सकता हूँ, दिस इज द प्रॉब्लम। मतलब मैं जोक नहीं मार सकता हूँ। आई एम वेरी फोकस इन टीचिंग, तो ये मेरा एक कंस्ट्रेंट है। जो कई बच्चे ऐसे हैं कि तो कई बच्चे ऐसे जिनको लगता है कि वो हंसते हंसते पढ़ाते हैं जो टीचर, तो दिस इज माय कंस्ट्रेंट। बट आई लेट्स से उसको मैं भरता कैसे हूँ, मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, राइट। मेरा जो मेथड है वो है मोटिवेशन का। जो बच्चे मेरे से इन्वॉल्व होते हैं, दे फील लाइक दे आर डूइंग वेल, राइट। तो ये है, ये मतलब ये एंटरटेनमेंट नहीं कराऊंगा मैं गाना वाना गा के और जोक मार मार के, वो नहीं होगा। आई एम वेरी सीरियस अबाउट स्टडी। मैंने खुद भी बहुत पढ़ाई करी है और मैं पढ़ा भी रहा हूँ, बहुत मन से पढ़ाता हूँ। सो आई विल बी, ठीक है, आई विल बी एबल टू डू दिस ओनली। ठीक है। अच्छा, मैं अगर तुम्हें बताऊंगा ना, मैंने शायद तुम्हें बताया मैंने अपने बारे में, आई हैड टोल्ड यू हाउ आई लेट्स से प्रिपेयर्ड फॉर माय, राइट। तो यार हमेशा चैलेंजेस रहते ही हैं, है ना। मैं यूपी बोर्ड में टॉप 25 में था, टॉपर्स में था। मैं वहां जब पहुंचा कोचिंग करने, तो पता चला कि अपनी तो कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, बैच 2 में नहीं बताया, यस। तो ये चैलेंजेस रहते हैं यार। तुम किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, यू आर गोइंग टू बिकम ए बेटर पर्सन जब तुम्हारे साथ सामने चैलेंजेस आएंगे। एंड इफ यू आर देयर आर चैलेंजेस, यू जस्ट एक्सेप्ट इट, उस पर वर्क करो, राइट। जो भी तुम्हारे साथ लोग हैं उन पूरे रिसोर्सेज का पूरा यूज करो। ठीक है, उसको मतलब ऐसा मत सोचो कि ठीक है कर लेंगे आगे करके, पूरा यूज करो, यू आर गोइंग टू डू बेटर। ये जो रास्ता है ये आसान बन जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गई मोटिवेशन की बात है। ठीक है। जिन लोगों ने, भाई फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी लेक्चर मिस किए, डोंट वरी अबाउट इट। देखो जो हो गया सो हो गया, जब जागो तभी सवेरा, है ना। आईआईटी में क्वालिफाई करने के लिए एडवांस में मैं ये भी बता देता हूँ, मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग दिस, कि आईआईटी में अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, देन यू शुड गेट अराउंड 50% मार्क्स। आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आई विल टेल यू लिटिल बिट, लेट्स से एक स्ट्रेटजी जो मैंने अपने टाइम पे बनाई थी व्हेन आई went to the college, and I might have shared with you or I might not have shared with you, but I will tell you over here. देखो भाई, ऐसा है कि 100% सिलेबस तो किसी से ना कवर हो पाए, until unless if you are not a top 100 और top 200 रैंक मटेरियल। अगर आप इतने ज्यादा डेडिकेटेडली 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, तब तो ठीक है। बट इफ यू आर लेट्स से अबव एवरेज टाइप ऑफ स्टूडेंट, जो थोड़ा जिसके पास आईक्यू लेवल ज्यादा है, जो थोड़ी ज्यादा मेहनत कर सकता है कंपैरिजन टू लोगों के, और अच्छी रैंक लेके आईआईटी बॉम्बे वगैरह पहुंच सकता है, तो आई एम टेलिंग यू द स्ट्रेटजी। जो भाई 8-8 10-10 घंटे मेहनत करते हैं, उनको स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो सब कुछ ही सही है। मतलब वो ऐसे बच्चे होते हैं कि जो जो काम करने बैठते हैं वो करके ही छोड़ते हैं, राइट। सो आई एम टेलिंग यू दोज गाइज जो मतलब टॉप 200 वाले हैं, उनके लिए मैं स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है। तो भाई 100% सिलेबस है। योर टारगेट शुड बी, यू शुड बी एबल टू गेट 75% टू 80% चैप्टर्स जो हैं, जो आपको अच्छे तरह से आते हैं। These chapters should be in such a way that you are going to be like feel like ये आसान है और जल्दी हो सकते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो क्लासिकल हैं, है ना, जिनमें ज्यादा टाइम लगता ही है। मतलब जो क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े लिखे होंगे, उनके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो आपने सिलेबस देखा नहीं है, बट देयर आर गोइंग टू बी सम नोटोरियस चैप्टर्स, है ना, जो जो डिफिकल्ट होते हैं, और उनको आप, बेस्ट इज कि अगर उनसे सिंपल क्वेश्चन आए तो आप कर लो, वरना उन्हें छोड़ दो। ठीक है। सो दिस इज योर टारगेट, ये दिस इज द प्लेइंग फील्ड, कि आप 75 to 80% सिलेबस अच्छी तरह से तैयार करोगे। ठीक है। और इस पर्टिकुलर में आपकी 80% टू 70 to 80% आपकी एफिशिएंसी रहेगी। आई वुड से कि 80%, बट अभी आपकी एफिशिएंसी बहुत लो है। अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके 7 और 7 से ज्यादा क्वेश्चन सही सही होते हैं। वो पीछे चेक करने वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, कि एक क्वेश्चन किया और फिर चेक कर लिया। 10 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करो, एंड देन क्रॉस चेक वेदर यू आर एबल टू गेट more than 7 or more than 8 correct or not. So many people are not going to be in that range.
Many people are going to be like in कि 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए, या 6 सही हो गए, या 4 गलत हो गए. तो many students have this 50 to 60% accuracy, but जब जैसे जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, this level is going to touch to 80%. So this is your baseline कि तुम्हें आपको 80%, आपको जो भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो क्वेश्चंस में, उनमें कम से कम ऐसा तो हो कि 80% क्वेश्चन सही हो. मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट आई एम सेइंग कि भाई मैंने 3 घंटे मैंने टाइम दिया और मुझे माइनस मिला, मतलब गलत आंसर मिला, ये तो बेकार हो गया ना, ये मेरी जजमेंट में एरर हो गई ना, राइट? मैंने मेहनत भी करी और माइनस भी लिया है ना. है ना? तो आई विल कम टू पॉइंट्स स्लोली, एक एक मैं आपके डाउट्स लूंगा. ये सेशन आज इसीलिए स्पेशल सेशन रखा था. रात में मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू टेक द सेशन फॉर यू. तो मैंने प्रशांत को कॉल किया कि लेट्स हैव अ सेशन. कई सारे बच्चे हैं, मॉड्यूल कलेक्ट करने आए, बोल रहे थे कि उनको केमिस्ट्री में डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा कुछ. तो आई फील लाइक यार ये सब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, राइट? इफ यू हैव टू, अगर मम्मी से कुछ चाहिए और तुम अगर पापा से बोल रहे हो, इसका मतलब मम्मी से तुम्हें डर लगता है, राइट? है ना? तो ये वो वाला हो गया, ठीक है? तो फिर मुझे लगा नहीं, ये बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड ऑल ऑफ यू आर माय चाइल्ड, राइट? तो आपकी सक्सेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप मुझसे बात करो, मैं हूँ सही पर्सन जो आपको बताएगा कि क्या करना है. सो ओवर हियर. तो ये तो है भाई 100% सिलेबस. ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ, इसमें हर सब्जेक्ट में 30 चैप्टर्स होते हैं. So you can say कि you only have to know around 23 to 24 chapters. So that will give you a luxury to leave, let's say 5 to 6 chapter, कि आप उनमें से 5 to 6 chapter छोड़ सकते हो on the basis of कि question lengthy आते हैं, on the basis of not like कि question easy है या tough है, right? On the basis of that किससे question lengthy आते हैं और इन questions को solve करने में हमें time ज़्यादा जाएगा. Only thing you can do is remaining 6 chapters, ये 23 to 24 चैप्टर आपको अच्छे से कवर नहीं है, बाकी रिमेनिंग 6 चैप्टर्स में से फॉर्मूला सबका याद होना चाहिए. मतलब एकदम लल्लू क्वेश्चन आ गया ना तो बन जाना चाहिए. तब फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो मैंने सर वो छोड़ दिया था तो मैंने कर ही नहीं पाया. मतलब उसमें ये होना चाहिए कि अगर आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएगा हमसे बन जाएगा, टफ आएगा तो क्योंकि वो टफ है ही चैप्टर तो हम उसे छोड़ देंगे, उसमें ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे. एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स बहुत सिंपल है. श्रोडिंगर इक्वेशन के मैं आप जब समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सर क्या आपने बता दिया, राइट? सो डोंट वरी, ठीक है? अब इन 23-24 चैप्टर्स, जैसे अगर मान लो मैं बोलूं लेट्स से द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क इज, लेट्स से मेंस की बात कर ले रहा हूं तो 25 क्वेश्चंस है. तो 25 क्वेश्चंस का 80% इज 20 क्वेश्चंस. मतलब almost you should be making a target, you should be able to solve more than 20-22 question every, let's say subject. ये आप इस जोन में चले जाओ कि 22 क्वेश्चन आए हैं तो आपसे 22 अटेम्प्ट होने हैं, मतलब आप उनको सॉल्व तो करके आओगे, मार्क करके आओगे, राइट? दिस इज योर टारगेट, ठीक है? अगर इसमें आपकी 80% एक्यूरेसी रहती है, लेट्स से, सो यू विल बी एबल टू, आई एम टेकिंग दिस, लेट्स से मैं 75 ले लेता हूँ, 75% एक्यूरेसी रहती है, देन यू विल बी गेटिंग 15 right and 5 wrong, let's say. ठीक है? I am taking all that, let's say 5 are going to give you -1 marks. So 45 is going to give you 60 marks, -5 so 55 marks. 55 marks out of 100 is 55%. तो 55% मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं मेंस में तो आपको एनआईटी, अच्छा एनआईटी मिल जाएगा. दिस इज बेसिक. मतलब अगर ये अब एवरेज स्टूडेंट ने इतना कर लिया, 55% मार्क्स 50% मार्क्स से 50% से ऊपर अगर आपके आ गए तो आपको एनआईटी अच्छा मिल जाएगा. अगर आपके 60% 65% आ गए तो आपको ट्रिपल आईटी और बहुत अच्छे टॉप वाले एनआईटीज मिल जाएंगे. ये मैं बोल रहा हूँ मेंस के लिए, ठीक है? तो whoever is saying कि सर कितने % मार्क्स आने चाहिए, तो ऑन द सेफर साइड यू ऑलवेज स्कोर मोर देन 50%, ठीक है? इन जेई लेट्स से मेंस, ठीक है? ये 50% आपका दिमाग में भरा होना चाहिए. एडवांस के लिए मैं थोड़ा हायर साइड पे ही बोल रहा हूँ. इनफैक्ट अगर 45 पेपर अगर टफ हुआ तो 45 और 40% पे भी जाती है ये, है ना? एंड अगर किसी के भाई बंधु होंगे पहले तो वो ये दे कैन रिलेट, है ना? आउट ऑफ लेट्स से आउट ऑफ 300 यू कैन से 150 इज यू शुड ऑलवेज टारगेट कि इतने तो आने ही चाहिए, ठीक है? अब हम एडवांस की बात करते हैं. एडवांस में जो जनरली जो सिलेक्शन है, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन, आईआईटी में सिलेक्शन, राइट?
दैट हैपेंस अराउंड 40 to 45% मार्क्स। केवल IIT में सिलेक्शन आपका 40 to 45% मार्क्स को हो जाता है, राइट। एंड अगर आप बात कर रहे हो अच्छे IITs की या अच्छी रैंक की, तो अगर आपके 50% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपको अच्छी रैंक मिल जाएगी। एंड इफ यू आर एबल टू गेट मोर देन 60 और let's say 50-60%, then your rank is going to be under 1000 or maybe under 500 depending on the paper की difficulty level क्या है, ठीक है। So here your target should be, in both cases your target should be 50%, ठीक है, और मे बी 40% 50%। अगर जो लोग थोड़े से वीक हैं वो पहले टारगेट 40% कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव, जैसे मान लो मार्क्स कम आ रहे हैं और मेरे को इम्प्रूव करना है, देन देयर इज ऑलवेज लाइक यू शुड मार्क समवन कि मुझे उससे तो ज्यादा नंबर लेके आने। जैसे मैं बताता हूँ, तो मैं जब कोचिंग कर रहा था, राइट, देन देयर वाज अ गर्ल, ठीक है, मतलब जिसकी बहुत लोग तारीफ करते थे कि यार ये लड़की पढ़ने में अच्छी है, ठीक है, राइट। एंड मेरे एक बैच में थी, मतलब मेरे बैच में अच्छी है, ऐसा नहीं ओवरऑल अच्छी है, राइट। सो आई हैव मार्क्ड इट कि यार इससे ज्यादा नंबर लेके आने हैं, राइट। सो इट टुक मी ऑलमोस्ट 10 एग्जाम्स टू डिफीट हर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आ गए, है ना। द डिफरेंस वाज ऑलवेज देयर, 5 to 10% का डिफरेंस था। अच्छा, ऐसा राइवल भी मार्क करना है जिसको आप ओवरकम कर लो। जैसे मान लो पता चला आपके आ रहे हैं 30% मार्क्स, आपने मार्क कर लिए 70% वाले को, then there is no chance, no hope, right? There is no hope कि यार you can defeat that guy। भाई अपनी औकात देख के राइवल मार्क करने हैं, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू कैन मार्क ए राइवल कि यार इस बंदे से मुझे लाने, बताना नहीं है उसको कि भाई मैं तेरे से ज्यादा नंबर लाना चाहता हूँ, राइट। तो वो सिंसियर हो जाएगा, राइट, ठीक है। एंड ऑल द टाइम मेक श्योर कि यू आर एबल टू डिफीट दैट गाय। तो धीरे धीरे जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम आसानी से डिफीट कर रहे हो, मेक ए न्यू राइवल कि भाई ये मैं इससे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा। सो दैट इज गोइंग टू मोटिवेट यू यार कि मेरे को थोड़ा आगे बढ़ना है। धीरे धीरे बढ़ेंगे यार आगे, एकदम से आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे। तो थोड़ा ये कंपटीशन चलता रहेगा अपने माइंड में, थोड़ा सा हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। हाँ, TWT के रिजल्ट पब्लिकली डिस्क्लोज होंगे, यस, ग्रुप पे भेजते हैं, राइट, आई थिंक। और यू कैन चेक ऑल्सो, मतलब हम लोग जब उसमें थे, क्या कहते हैं, ऑफलाइन, तो वहाँ पे लिस्ट ही लग जाती थी, राइट। बट आई विल से कि मेरे हिसाब से ग्रुप पे भेजेंगे। हु इज द टॉपर, तो तुम लोग स्कूल से आए होगे भाई, तुम अच्छा बताओ, जितने भी लोग हैं, है ना, ओवर ईयर, कौन कौन ऐसे हैं, हाथ सब लोग नीचे कर लो पहले एक मिनट। कौन कौन ऐसे हैं जो अपने स्कूल में टॉप 10 में थे, अपने स्कूल में टॉप 10 गाइस थे, टॉप 10 लोग थे, हाथ उठाओ। तेजस राय, शर्विल, अगर धवाड़े, ओके, मेरा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो डोंट ऑफेंड, है ना, हो सकता है। अवनी वेले, जिज्ञासा राठी एंड पौरस पाटिल, प्रथम बैरिकल, अर्मिता शाही एंड आकाश बोरजी, दक्ष राठी, है ना। तो मैं ये नाम जो बोल रहा हूँ ना, यू जस्ट सी कि यार ये मेरे राइवल्स हैं, होंगे। पल्लव, तुम्हारे स्कूल में होंगे ना ये सब लोग, अपने अपने स्कूल के 9 तक तो जानते होंगे ना, right? You can make the rivals in your mind, right? Pallav Rajput, Soham and Arpita Patil, Harshit Rai, Abhilash G, and so, right, Aryan Mishra, Rohit Patil, Shreya Sinha, Sneha Gino, Ehsan, and Manasvi Kawadi, Gautam Sharma, Pranali Javare, Jayesh Patil, Soumiditya Viswas, very good. So a lot of students are there, very good. Shravani, Ritavan Chatterjee, Maitreya Chane, Srishti Mahadik, Ritisha Kumar, Shalvi, Atul Sarve, Karan Rajput. So a lot of students are there. And Mohini Pais, Somaditya Vishwas, Isika Anam, Aditya Chavan, right? Okay. So I think I have, let's say, announced a lot of people. So what you can do is you can just make a rival in your mind कि यार मेरे को इनसे तो लाने हैं नंबर, ठीक है, ज्यादा। एंड धीरे धीरे, अभी जैसे प्रसाद ने बोला, यू नीड टू मेक अ ग्रुप। अब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन बच्चे डाउट पूछ रहे हैं। जैसे मैं बोलता भी रहता हूँ,
what we are going to do is we will be, जब भी offline अगर कभी होगा, then we are going to celebrate, है ना, एक बार हम सब लोग मिलके सेलिब्रेट करेंगे, जो अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनके साथ सेलिब्रेशन करेंगे, थोड़ा पार्टी वार्टी कर लेंगे, राइट. So then you will be able to let's say get a acquainted by all the students कि भाई ये कौन अच्छा कर रहा है कौन नहीं. तो थोड़ा यार देखो, मेथड स्ट्रेटजी बहुत सारी है. आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी बहुत सारी है. आपको देखना है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी बना सकते हो और उस पर लगे रहो, है ना. ये अपने दिमाग में रख लो कि भाई 100% चैप्टर्स तो सबके अच्छे नहीं होते हैं. यू हैव ए लग्जरी टू लीव 5 to 6 चैप्टर. अब आपको देखने कि वो 5 to 6 चैप्टर आप कौन से रखना चाहते हो, ठीक है. इजी चैप्टर्स को मत रख देना, राइट. यस, यू आर अलाउड टू मेक व्हाट्सएप ग्रुप, आई हैव नो प्रॉब्लम, ठीक है. यू कैन मेक व्हाटएवर द फ्रेंड. आई नो कि ये जो एक बहुत जरूरी होता है, ये जो फ्रेंडशिप होती है ना कोचिंग में, वो जरूरी है, वो यहाँ हो नहीं पा रही है, राइट. आई नो, आई एग्री विद यू, ठीक है. मैं नहीं बनाता हूँ पेपर. अगर मैं पेपर बनाऊंगा ना तो और टफ हो जाएगा पेपर. ओके. So you can make a doubt group. You can like you can take the initiative and you can exchange the, let's say, phone number. I know कि आप लोगों के पास कुछ होगा. Anyone let's say write the number in public so other can send the message कि भाई आप ग्रुप बना लो, है ना. Others will send the message कि भाई ये मैं ये हूँ. Let's say one student from Manpada give me the message, other will see the your number. So मानपाड़ा वाले एक साथ बना लें, थाने वाले एक साथ, and कल्याण वाले एक साथ, कल्याण एंड पलामू वाले. Can we do that? 4 लोगों के 4 ग्रुप बन सकते हैं आराम से. So one people, right? One. Wait, not so fast. Thane, Aditya Chauhan is giving the number. Other student can send the message to Aditya Chauhan कि भाई मैं ये हूँ, and then you can make a group. The Manpada, there is a Shubham Barucha. Everyone can see, right? All the attendees को भी भेजना है, ठीक है भाई, all panelists and attendees. And right, and Abhilash G from the Palava and Kalyan. I think 3 काफी हैं. So you can go with any Manpada, Thane and Kalyan and Palava. You according to your batches you can see. जब भी offline start होगा तो आप लोगों को जो मिलेंगे लोग वो सेम सेंटर वाले मिलेंगे. सो बेटर इज सेम सेंटर के आप लोग बनाओ. पलावा और कल्याण अलग अलग बना सकते हैं. बहुत सारे लोग अभी दे रहे हैं. 3 लोगों के नाम 3 लोगों के हो चुके हैं. आई विल से आई थिंक बाद में आप लोग आपस में एक दूसरे को ग्रुप एडमिन बना लेना अकॉर्डिंग टू दैट. आदित्य चौहान, बट सी उन सारे ग्रुप्स में आपको मुझे भी इंक्लूड करना है, राइट. आई डोंट वांट कि ये सारे ग्रुप्स में आप लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हो, राइट. सो इन ऑल दीज ग्रुप्स आई एम आल्सो गोइंग टू बी अटेंडेड, और राइट मैं भी वहां पे होऊंगा. सो यू कैन सेंड द डाउट्स एंड दैट. उसमें हम कर सकते हैं ऐसा कि हम लोग डाउट्स भेज सकते हैं. आई विल राइट द सॉल्यूशन ऑन दोज ग्रुप्स ओनली. तो क्या होगा, एक आदमी के डाउट्स का सॉल्यूशन मुझे अलग अलग नहीं बताना पड़ेगा, एक साथ वहीं पे मिल जाएगा. ये भी एक अच्छा काम हो सकता है, राइट. तो भाई किसी ने डाउट पूछा, आई विल आंसर. कोई और भी आंसर कर सकता है. अगर किसी और को भी डाउट आता है, मेरे से पहले किसी और ने देख लिया और उसे आंसर पता है, दे कैन डू दैट. तो ये भी एक अच्छा काम कर सकते हैं हम लोग. वी कैन हैव द क्रॉस डिस्कशन. So again I am saying Aditya Chauhan, right? That is the number I am writing. Let's say for Thane, the right 93248 and 57584 57584. So this is for Aditya Chauhan in Thane Center. And then Shubham Barucha is for Manpada 84540 82005 84540 and 82005. This is Shubham.
Okay, this is from Manpad. And a lot of people have messaged, and let me check. मैं थोड़ी देर में करता हूँ check सबकी message, ठीक है? I just want to check कि यहाँ पे कौन कौन से number दे रखे हैं, right? And Abhilash ji is for 994 94823 95737 94823 94737, I think, right? 95737. So you can note down Abhilash, right? G, this is from Kalyanan and let's say Palava. I'll take doubts. Don't worry. मेरे केस में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. I'll take all the doubts. ठीक है. चलें देखें और. So are all the students new here and some of the you are familiar? No, I am not familiar with any students. Everyone students is new, and a lot of people has sent me all this. Let's say. Okay, Tejas, you can always message me, and if needed, I will tell you and I will talk to you. Okay. How is the Thane and Manpada batch different? There is a huge distance between Thane and Manpada, so you can understand. So whoever wants to go with the Thane, they can go with the Thane. The faculties are same, so don't worry. ऐसा नहीं है कि Thane अलग है, Manpada अलग है, right? For Kalyan also, faculties are same. So you can have different group. Palava, yes, you can write Palava के लिए मुझे number बोल सकते हो. Let's say if you want, write. If there is anyone Palava. Yes, there will be lot of input. अगर बहुत सारे लोग होंगे, then it is going to be बहुत फिर हो जाएगा. फिर आप वो notification ही track करते रहोगे. So no, I don't want that. ठीक है. Avlash is from Palava, right? So Kalyan, anyone from Kalyan? You are not going to get shuffled. There is no shuffling, right? Because see, the shuffling is going to be happening when you are going to have different teacher. Then we have to choose. Okay, so everyone is having same teacher, so don't worry. Paras Patel, ignorant for Kalyan, right? Right. 997044988 99704. So you can make right now, right? Other people will message you. Okay, you can make the group. एक मिनट मेरे को नंबर फिर से बोलो. I missed some there. Lot of message are there. So I will be one of the admin. Oh, others can make a server, so I don't know. Don't call me right now. I am in class. Again, Porus, you have not given me the full, let's say, number. भाई पहली बात तो ये समझ लो, अगर ये मैं वीडियो डाल भी रहा हूँ यूट्यूब पे, तो तुम्हारे अलावा कोई देखने वाला नहीं है. There are a lot of, let's say, videos on the YouTube, so don't worry कि मेरे contact number shared हो जाएंगे, right? So 49882 Porus. ठीक है. ठीक है. These are the, let's say, group. Do not make more, let's say, group. काफी हैं इतने सारे ग्रुप्स, एंड देन यू कैन गाइस कैन कम्युनिकेट. ठीक है. लेटर ऑन. ठीक है. चलो. ठीक है. एनीथिंग एल्स? अब किसी को कोई डाउट है तो वी विल शैल वी फिनिश दिस सेशन और थोड़ा पढ़ लें आधा घंटा ही सही. हाँ, कई लोगों ने डाउट पूछे हैं अपने अपने. लेट्स से टेक द डाउट्स. Sir, like I'm in Manpada, so can I join both Manpada and Thane group? Like yes, I think तुम जहाँ पे तुम्हारी स्टडी होने वाली है तुम वो ज्वाइन कर सकते हो, बट दीज आर इनफॉर्मल ग्रुप, दीज आर नॉट फॉर्मल ग्रुप्स, राइट? सो यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Okay, sir. सो ओके. ठीक है. और भाई डाउट्स? यस दक्ष. यस बोलो दक्ष. राजदीप. यस बोलो. Sir, this is not particularly related to studies, but Can sir, you repeat that? एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड. यस
बोलो, एक एक करके बोलो. राजदीप, यस. Actually, sir, this is not particularly related to studies, but sir, जब tests होते हैं तो फिर if we score समझना 85 और 75, so we can be assured that हम लोग ठीक जा रहे हैं. हम लोग, That we are doing great. मतलब I mean we can, I have told you, if you are getting more than 50, you can assume that you are at the right path. so ठीक है. we can qualify JEE mains easily. यही मैंने अभी बोला है राजदीप. आई एम सेइंग द सेम थिंग. इफ यू आर डूइंग दिस, यू आर एट द राइट पाथ. अगर 80-85% आपको बोर्ड में आ सकते हैं ना, 80-85% यहाँ नहीं आएंगे, डोंट वरी. इतने आ गए मतलब तो तुम्हें हम लोग जो है ना हीरो बना देंगे, राइट? इतने नंबर थोड़े ना आते हैं यार. नहीं हाँ, सर, मेरे कुछ है जो लेते हैं पेस में, मतलब मेरे रिलेटिव. बस 40-45%, 50% ये आपका टारगेट होना चाहिए, मिनिमम टारगेट. ऑब्वियसली if you are continuously achieving that target, that you can always say कि यार मेरे को 55 टच करना है, मेरे को 60 टच करना है. You can make your own target. सर ठीक है. एंड यस. मेंस में NIT 50% को आता है. हाँ भाई, हाँ. यस दक्ष. But can you repeat yesterday's concept in short again? थोड़ा तेज बोलोगे? Can you repeat yesterday's concept in short again? Again, I will start right now. ठीक है. तो we are ending this session right now and going to extend the class little bit so that we can understand. ठीक है, चलो. सर आपने कल क्लास लिया था, हाँ. but I didn't get that meeting in the Zoom ID and password. I don't know कि how this happened, but yes, कल class हुआ था. I have sent the, let's say, link, let's say in very early, and I said कि देखो भाई ये timing है, and I have set the timing also. Okay, so that's it. Stop it.